तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर की म्यूजिक से डिसाइपल लोग का तो लेवल अप हो रहा था। भाई जो राजा था ना, राजा का भी लेवल अप हो जाता है। तो राजा से ज़्यादा तो बेटा खुश क्यों, माई गॉड, पापा का लेवल अप हो गया। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक नेता आया था, उसने बोला था कि आएगा, लेकिन उसने नहीं लाया। तो पापा खुद यहाँ पे लाएंगे, पापा खुद लाएंगे। और ये बेटा घुटने पे आता है और कहता है, पापा जी नमस्कार, मेरी ओर से, पूरे देश की ओर से आपको बधाई हो। सोचो, इनके म्यूज़िक से मेरे पापा का लेवल अप हो गया। सोचो सोचो, उनके म्यूज़िक से तो उनके अंदर कितना दम होगा, कितना लेवल होगा। जितना दिखता है ना, मुझे लगता है रियलिटी मुझसे ज़्यादा हाई होगा। तो राजा भी कहता, वेल शुक्रिया, आपने तो लेवल अप करवा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार सारा क्रेडिट आपको जाता है। वो भी कहता, ना ना क्रेडिट आपको जाता है। ये भी कहता, ना क्रेडिट आपको जाता है। राजा भी कहता, ना ना आपको जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, ना ना आपको जाता है। राजा भी कहता, नहीं आप ही को जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता, बस कर भी कुत्ते, अब मेरा एक काम करेगा। वो भी कहता, यार करूँगा ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता, चल इम्पेरिया तुम में लेकर। याद है ना, पहले भाव खा रहा था, लेकिन अब मान जाता है कि यार ये चलिए ना, हम आपको लेके जाते हैं। तो ये भाई, आई डोंट नो वो डेमोन लोग इसके पीछे क्यों पड़े थे। इम्पेरिया तोम यानी बस तोम्बे, जहाँ पे हमारे इंसेक्टा लोग की डेड बॉडी दफनाई गई थी, और कुछ खास नहीं। ये डेड शीट इतना ही छोटा है, बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो डिसाइपल को आइडिया लगता है कुछ तो है, इतना बोलकर दीवार पे मारता है तो गेट अपीयर होता है। एक अजीब सा गेट अपीयर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, वाह यार ये गेट तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा यहाँ पर है। हमारी चूहिया भी ऐसा गेट ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन ओपन यहाँ पे नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, राजा जी ये क्या है, ये गेट है, ज़रा मुझे अपने देश के बारे में बताओ, आपका देश कब से है। वो भी कहता, जहाँ तक कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हमारा देश लगभग 1.2 मिलियन ईयर से है। हाँ, इतना पुराना यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, वो और कोई देश था उतना पुराना। ये भी कहता, वेल अकॉर्डिंग टू स्टोरी, सम हिस्टोरिकल स्टोरी, हाँ कुछ देश यहाँ पे था, 10-12 देश, लेकिन उसमें से कुछ हमारे देश में मिल गया, कुछ ख़त्म हो गया, तो कुछ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, हुआ न जाने क्यों यार, क्योंकि ये जो गेट है ना, मुझे ऐसा लगता है इसका जो स्टोरी है आजकल का नहीं है, ये लिटरली बहुत पुराना है, जब इनका देश नया नया बना था उस समय का। लेकिन राजा को इतनी पुरानी स्टोरी पता ही नहीं है। एक सेकंड, मेरे डिसाइपल ने खोल के दिखाया ना। अबे डिसाइपल, तुझे कुछ पता है इसके बारे में। वो भी कहता, वेल मेरे को ऐसा कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैंने भी कुछ सुना है, तो जो सुना है मैं वही बताना चाहूँगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इनविटेशन का वेट कर रहा है, बताना। वो भी कहता, अकॉर्डिंग टू मैंने सुना है कि बहुत साल पहले टेलीपोर्टेशन गेट हुआ करता था, जिसके द्वारा तुम एक दुनिया से टेलीपोर्ट होकर दूसरे दुनिया में जा सकते थे। लिटरली इतना आसान हुआ करता था पहले, लेकिन अचानक से फॉर सम रीज़न सारे के सारे गेट सील हो गए। तो मुझे भी यही सील गेट लग रहा है। ये लोग कहते, क्या बात कर रहे हैं, मैंने भी ऐसा सुना था, एक दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने का गेट। यार अगर ये गेट ओपन हो गया तो सही है ना। राजा भी कहता, वाह यार, अगर गेट ओपन हो गया, हम दूसरे दुनिया में जाएंगे, कब्जा करेंगे, वहाँ का राजा बनेंगे, वहाँ के रिसोर्सेस यहाँ पर लेकर आएंगे, यार मज़ा ही आएगा। हाँ, लेकिन किसी अननोन बंदे ने अननोन तरीके से गेट को सील कर दिया, और तब से लेकर अभी तक देखो हमारी कितनी बैंड बज गई। पहले हम लोग इमोर्टल दुनिया में इतना आसानी से आया जाया करते थे, लेकिन अब कल्टीवेशन करो, इमोर्टल लेवल पे जाओ तो ही जाके पहुंच सकते हैं। लेकिन अब अच्छे दिन आने वाले, हम गेट ओपन करेंगे, जाएंगे, ज़्यादा कल्टीवेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तुम दोनों माँ और बेटे की, आई मीन बाप और बेटे की। तो वो दोनों भी कहते, क्यों यार, क्या हुआ, गाली काहे दे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लोग, गाली काहे दे रहे हो, सालाम, तुमने कभी सोचा नहीं है, अगर ये गेट से तुम दूसरे दुनिया पे जाके कब्जा करने का सोच रहे हो, तो दूसरे दुनिया से लोग भी आ सकते हैं कब्जा करने के लिए। तुम्हारे डायनेस्टी पे जब भूतों का हमला हुआ, तुम दोनों की फट गई, मेरे तलवे चाटने लगे, बचा लो बचा लो बचा लो। जब अपने देश को बचा नहीं पाए, दूसरे दुनिया से लोग आएंगे तो क्या घंटा यहाँ पे बचा पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी मिस्टीरियस आदमी ने बहुत पहले गेट सील कर दिया था, कैसे सील किया था और कैसे खुलेगा कोई आइडिया यहाँ पे नहीं है। सालो तुमको दरअसल आइडिया भी है क्या, जब गेट यहाँ पे सील हुआ उसके पीछे का क्या लॉजिक हुआ, कि दूसरे दुनिया के लोग आकर हमको परेशान ना करें, हमको मारे ना, इसके लिए गेट सील हुआ होगा। अब तुम दोनों बाप बेटे ज़्यादा ही कूद रहे हो। तो वो दोनों भी कहते हैं, वी आर सॉरी, वी आर रियली रियली सॉरी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, सॉरी की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, चलो चुपचाप यहाँ से। तो अपने डिसाइपल लोग के साथ निकल जाता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस गेट के अंदर, एक गेट से दूसरे दुनिया से आना जाना। ओहो, लेकिन अभी ये सही टाइम नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरे दुनिया में अगर स्ट्रॉन्ग आदमी है वो इस पर अटैक करेंगे तो सिस्टम उतना ही लेवल यहाँ पे दे देगा, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, पहले के टाइम पे कितना सही था, गेट से आओ जाओ,
लेकिन अब के टाइम पे तुम्हें इमोर्टलिटी हासिल करनी पड़ती है। तो ये जो लड़का था डिसाइपल अपना, वो तो पहले इमोर्टल ही था, इमोर्टल दुनिया में रहा करता था। तो कहता भी है इमोर्टल दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही है, वहाँ पे तुम कमज़ोर हो, लोग मारेंगे परेशान करेंगे। तो मुझे भी लोगों ने काफ़ी किया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, कब्जा किया, बवाल यहाँ पे मचाया, क्या हो रहा था मेरा, क्या हो रहा यहाँ पे था, लेकिन सब धजिया उड़ गई और देखो आज क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। तो मैं कह रहा हूँ इमोर्टलिटी इतनी भी आसान नहीं होती। दूसरा डिसाइपल भी कहता ले बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तू पहले कोई इमोर्टल ही हुआ करता था। फिर आराम से अपने घर पे यानी अपने वही क्या जो बीस्ट था ना उस पर बैठ के उड़ के जा रहा था और कहता है ज़िंदगी में ऐसी ऐसे और जेब में पड़ा कैश है। उतने में ध्यान जाता है रे चिप्स पे, ये चिप्स चाहिए क्या। चूहिया भी कहती है ओ माय गॉड ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है, ये क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये पेट लोगों के लिए। तो वो भी कहती मैं भी तो पेट हूँ ना, इतना बोल के अपने चूहिया के रूप में आ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये लो ठूसो, वो भी कहते हैं शुक्रिया बल्ले बल्ले। और ये डिसाइपल की जलने लगती है कि यार क्या लड़की है ये, जब देखो खाती पीती रहती है साली। मुझे देख के गुस्सा आता है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जैसे वो चूहिया खाती है उसका लेवल अप हो जाता है। वो लिटरली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल से मीडियम से पीक, उसके ऊपर फ्यूजन स्टेज उस पर चल जाती है और उसके ऊपर महानाया स्टेज पे एक बार में इतना लेवल अप हो जाता है। चूहिया भी कहती मास्टर ये क्या हो गया, ये तो लेवल अप हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह मुझे लगा नहीं था इसका लेवल अप हो जाएगा, क्या ना मुझे सिस्टम ने दिया था तुम्हारे पेट का खाना उसका लेवल अप हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मुझे लगा नहीं था यार, ये तो बढ़िया है। और दूसरा डिसाइपल भी कहता मम्मी रे ये तो खाना खा के मेरे जितनी आ गई। और ये फीमेल डिसाइपल की तो जलती है कि अरे यार ये तो चीटिंग है ना भाई, मुझे भी देना चाहिए, मैं भी अपना लेवल अप करूँ। हमारा मेक कटर भी कहता है ये लो भाई तुम्हारे लिए, और वो भी कहती है अरे शुक्रिया ही अब तो पार्टी करूंगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता है आराम से बिंदास खाओ, जैसे पेट भर जाएगा और मांग लेना और मेरे पास है, एक काम कर तू भी ले ले। तो जिस बीस्ट पे बैठे हुए थे ना उस बीस्ट को भी दे देता है और उस बीस्ट का भी लेवल अप हो जाता है। तो लड़का भी कहता मम्मी रे मार डालो मुझे सबका लेवल अप हो रहा है, मेरा तो हो ही नहीं रहा। और इसको तो और गुस्सा आता है कि भाई मैं पहला डिसाइपल बना, इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे क्या, मुझे एक पीस भी नहीं दे रहे, सब उसी को दिए जा रहे, कितने कमीना है ये मास्टर। और हमारा मेक कटर नोटिस करता है पहला चिप्स उसने खाया तो लेवल अप हुआ, पूरा पैकेट खा लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, 3-4 पैकेट खा लिया तो भी कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़े का फ़ायदा होता है, ज़्यादा का फ़ायदा नहीं होगा, या फिर शायद और बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा तो शायद होगा। तो वो जो लड़का डिसाइपल था ना अब उसका ध्यान जाता चूहिया पे कि इसको पागल बना के मुझे ले लेना है। और सुन बे चूहिया इधर आ। तो चूहिया भी कहती या सीनियर बोलो ना क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया। बात ये जो चिप्स है जो मास्टर ने दिया है इसके अंदर पॉइजन है, पॉइजन। वो डर जाती है पॉइजन नहीं अरे इससे तो मेरा लेवल अप हो गया, मेरा कल्टीवेशन बढ़ गया, इसमें पॉइजन कैसे होगा। तो वो भी कहता है इसमें पॉइजन है, ये पॉइजन ऐसा ही काम करता है, ये जानबूझ के तुम्हारा कल्टीवेशन बढ़ा देता है जिससे तुम्हें लगे ये कमाल का पॉइजन है, आई मीन कमाल का खाना है, तुम खाओ। फिर धीरे धीरे ये तुम्हारी बॉडी में रियल का पॉइजन डालता है जिससे धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पावर यहाँ पे चल जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो वो भी कहती है लेकिन मुझे तो कुछ भी हो नहीं रहा, मुझे तो नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, तो इसमें तो कोई पॉइजन नहीं होगा। ये भी कहता भी नहीं, वो टाइम लगेगा, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना, सीनियर की बात यहाँ पे माननी चाहिए, रुको मैं चेक करके बताता हूँ। तो जैसे ये चेक करता है तो पावर बढ़ी हुई थी, अंदर का जो फाउंडेशन वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था, यानी इस चिप्स में कुछ ज़्यादा ही पावर बढ़ा दिया था। लेकिन झूठ बोलता है तुम्हारी बॉडी में तकलीफ है। वो भी कहती है अच्छा तकलीफ यहाँ पर है ठीक है मैं बाद में यहाँ पे मिलती हूँ, बाय बाय। तो ये भी कहता ना ये जो खाना है ना इसमें पॉइजन है, तुम आओ खाओगी तो और ज़्यादा तकलीफ होगा, लाओ ये मुझे दे दो। वो भी कहती नहीं लेकिन ये तो मास्टर ने मुझे दिया है। तो वो भी कहती लेकिन अब से ये मेरा हो गया है चल निकल यहाँ से, वरना और इसके बारे में किसी और को मत बताना, अगर तूने बताया देख ले। वो भी कहती है ठीक है मैं नहीं बताने वाली, रोते रोते चल जाती है। और एक कमीना खुश हो जाता है, वो ये पागल बना के फाइनली मैंने ले लिया, मैं भी अपना लेवल अप करूंगा, गॉब 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 गॉब, अब होगा मेरा लेवल अप, 7वें आसमान में पहुंच जाऊंगा। हाँ तो होता है लेकिन लेवल अप नहीं, वो डायरेक्ट 7वें आसमान में पहुंच जाता है। पेट में गड़बड़ होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा वाला गड़बड़ है, जिससे वो जो पाद मारता है ना फिर रॉकेट बन के डायरेक्ट उड़ जाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है ये आसमान में रॉकेट इस टाइम पे कौन उड़ा रहा है यार, रॉकेट तो भाई 19th सेंचुरी में आया था ना। एक सेकेंड यार, वो तो मेरा सीनियर लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लग तेरा सीनियर यानी मेरा डिसाइपल। अरे चूहिया क्या हुआ, वो भी कहती है कुछ भी नहीं। तो हमारा मेक कट्टा नोटिस कर लेता है चूहिया सैड है, उसके हाथों में चिप्स भी नहीं है, यानी समझ गया क्या हुआ है। वो बेचारा पाद मार मार के लैंडिंग मारता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वो कमीनी, वो क्या किया तूने, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे। वो नहीं दे रहा था। हमारा
मेन कट्टा भी कहता साले सवाल का जवाब दे। वो भी कहता जवाब क्या देना, आपको तो पता ही चल गया कि मैंने क्या किया है और मैंने जो किया है गलती हो गई है तो माफ़ कर दो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता माफ़ कर दो, अपने जूनियर का खाना चोरी करने में तुम्हें शर्म नहीं आता। तो चूहिया भी कहती नहीं अरे इन्होंने चोरी नहीं किया, वो तो मैंने ही दे दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुमने नहीं दिया, मुझे मालूम है, इसने तुमको डराया धमकाया और इसने तुमसे चोरी यहाँ पे कर लिया, शर्म आनी चाहिए चोरी करने के लिए। वो भी कहता सॉरी यार हो गई गलती मुझसे, माफ़ कर दो मुझे। और वापस से पाद आती है और बेचारा उड़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाग रहा है साले भाग रहे तू वापस आ। तो लड़का भी लाइक मैं भाग नहीं रहा यार, तब मेरे पिछवाड़े में इतना ज़्यादा पाद आ रहा है कि मैं ऑटोमेटिक उड़े जा रहा हूँ। अबे यार किसी ने मुझे पाद मारता देख लिया ना तो नाम बदनाम हो जाएगा। मेरे पुराने लोग जो मुझे एकदम हीरो के तौर पर मानते थे वो लोग पाद मारते हुए देखेंगे तो भाई पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी। अबे मेरे खाते ही पाद क्यों आ रहा है। इधर मासूम लोग भी देखते मम्मी रे वो देखो ऐसा लगता कोई परी उड़ के जा रही है। एक बच्ची भी कहती परी उड़ के जा रही है, नहीं मुझे तो ऐसा लगता कोई परी पाद मार के जा रही है। तो लिटरली भाई उसके पाद सूंघने के लिए लोग पीछा करते हैं कि परी पाद मारिए चलो या उसके पाद में भी दम होगा। फाइनली पाद बंद होता है, ये भी कहती मास्टर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी गलती हो गई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो तुम्हें गलती का एहसास तो हो गया लेकिन सज़ा मिलेगी। और सज़ा ये है कि अगले 3 महीने तक चूहिया का जितना भी काम है ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना लैट्रिन धोना उसकी सेवा पानी करना उसके पैर दबाना उसको नहलाना पिलाना सब तुम्हारा काम है। तो चूहिया तो खुश हो जाती है और ये ना चाह के भी यहाँ बोल देता है कि वाओ क्या दिन मेरे आ गए कि एक चूहिया की सेवा पानी करनी पड़ रही है। रही बात ऐसा क्यों हुआ, चूहिया के खाने पे लेवल अप और इसके खाने पे पाद क्यों आया याद नहीं, वो पेट लोगों का खाना था यानी जानवर लोग का। तो जब पेट लोग खाएंगे तो पावर बढ़ेगा लेकिन कोई इंसान खाएगा तो पाद ही यहाँ पे रिलीज होगा और कुछ भी नहीं। अब आते एक जहाज की ओर जिस जहाज पे बैठ के बहुत सारे लोग जा रहे थे मेडिसिन किंग वैली की ओर। ये कमाल का वैली है, शायद तुमको आइडिया ना हो, दुनिया भर के सबसे कमाल का जो जड़ी बूटी है ना जो और कहीं नहीं मिलता वो इसी वैली के अंदर यहाँ पे मिलता है। और ये कई हजारों सालों में एक बार ओपन होता है और कुछ ही दिनों में ये ओपन होने वाला है। तो माहौल बहुत ही कमाल का है। मैं तो जाऊँगा ये जड़ी बूटी लूँगा वो जड़ी बूटी लूँगा। हाँ लेकिन ये एरिया जितना कमाल का है जहाँ पे जितना ज़्यादा रेयर आइटम मिलता है वहीं पर उतना ज़्यादा खतरा भी होता है, खतरा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर होगा और बंदे भी एक से बढ़कर एक यहाँ पर आएंगे, बड़े बड़े सीनियर बड़े बड़े लोग के। मैंने तो ऐसा सुना है कि भाई हमारे सबसे बड़े सेट के लोग भी आने वाले हैं। दूसरा भी कहते हैं क्या बात कर रहे हैं सच्ची में यार ऐसा भी होने वाला है। उतने में आवाज़ आती हो चलो जो कुछ है तुम्हारे पास हमारे हवाले कर दो। ये लोग कहते हैं अबे ऐसे तो गुंडे लोग कहते हैं, हमारे शिप पे कोई गुंडा यहाँ पे घुसा या सिक्योरिटी का क्या होगा। तो बोला जाता है कि ना ये गुंडे नहीं है तो कोई लोग आए हैं। हेलो जी कौन हो आप लोग। तो हमारे मेक कट्टा की टीम थी, बोला जाता है जून लीन मेरा नाम है और ये तीनों मेरे डिसाइपल हैं। भाई शक्ल से समझ आ रहा है हमारे मेक कट्टा की टीम नहीं है, यानी समझ में नहीं आया क्या। हमारा मेक कट्टा प्लस उसकी टीम इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोग उनका नाम यूज़ करके लोगों को डरा कर लूट यहाँ पे रहे। और देखो सच्ची में कोई लड़की है, उनको क्या पता कि रियलिटी में वो लड़की नहीं वो लड़का है। और अपनी चूहिया कोई एक छोटा सा बुढ़ा यहाँ पे बना हुआ है और हमारा मेक कट्टा देखो वो कितना ज़्यादा बुढ़ा यहाँ पे ऐसा लग रहा है। यानी ये जो कोई है ना बहुत ही गंदा वाला कॉपी किए। तो शिप वाले बंदे भी डर जाते हैं, मैया रे ये तो वही है क्या। अरे इसकी पूरी टीम भी है, टीम में एक बौना भी है, टीम में एक बुढ़ा भी है और टीम में एक लड़की भी है। लेकिन जहाँ तक कि हमको आइडिया था कून पेन नाम को कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा बीस्ट पे बैठते थे। ये लोग पैदल यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। दूसरा भी कहता शायद आज बीस्ट छुट्टी पर होगा। हमारा बुढ़ा भी कहता हो सालो तुमको लूटने आया हूँ, जितना भी तुम्हारे पास सोना चांदी हीरा जवाहरात नाम हमारे को दे दो वरना सबके सब मारे जाओगे। मारू क्या मारू क्या मारू क्या। वो लोग कहते ना 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 मत मारो हम दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं। तभी एक प्राइवेट कमरा था जिस प्राइवेट कमरे से कोई कुछ ला के देता ही नहीं है। तो बोला जाता हो सालो खोलो यार कौन है अंदर, क्यों पैसे यहाँ पे नहीं दे रहे। बोला भी जाता है यार बड़े बड़े लोग हैं स्पेशल लोग हैं उनसे पंगा यहाँ पे ना लो प्लीज़। वो भी कहता है जी कद्दू का कोई स्पेशल यहाँ पर होगा, अभी जाके मैं बैंड बजाता हूँ। ओ सालो हाँ हम यहाँ पर आए जून लीन के टीम के लोग, मैं उसका डिसाइपल, बाहर आओ वरना मारे जाओगे जल्दी से बाहर आओ। तो अंदर से आवाज़ आती है हेलो कैसे हो, ये क्या हो रहा है, ऐसा ना करो प्लीज़ यार थोड़ी इज्जत रख लो। वो भी कहता है इज्जत रखो, अबे इज्जत की बनाओ बत्ती और डाल लो अपने अंदर, साले हम किसी से भी नहीं डरते। तो अंदर के दोनों बंदे बाहर आते हैं, एक बूढ़ा आदमी था और दूसरी उसकी डिसाइपल थी एक बच्ची।
तो ये जो बहरूपिया था वो भी कहता सालो मालूम भी है मैं किसका डिसाइपल हूँ, द मिस्टर जून का, द ग्रेटेस्ट जून का। तो लड़की भी कहती है तुम जून को या लून के हो, तुम्हारा मुंह अभी तोड़ती हूँ। लेकिन उसका बुढ़ा मास्टर उसको रोक देता है और कहता है साहब जी मुझे विश्वास है आप पे, जून लिन बड़ा खतरनाक आदमी है, उसके टीममेट भी बड़े खतरनाक है, तुम उसी के डिसाइपल होना या। तो ये लो भाई हमारी ओर से सोना चांदी है। वो भी कहता बुढ़े समझदार है, अपनी डिसाइपल को समझदार के रखना वरना अगली बार मार डालूंगा, और वो चल जाता है। इधर डिसाइपल भी कहती मास्टर यार ये क्या बात हो गई, आपने उनको जाने दे दिया। और वो कमीना भी खुश हो जाता, वही है अबे लड़की में दम लग रहा था, लड़की मुक्का मार के मेरी टट्टी निकाल देती, लेकिन अच्छा हुआ उसका बुढ़ा डरपोक निकला है। उधर से जिसने हमारे मेक कट्टा का नकली रूप लिया था ना, वो भी कहता क्या रे हो गया क्या, सब कुछ लूटा पीटा हो गया। इधर डिसाइपल अभी भी कहती मास्टर शर्म आनी चाहिए। वो भी कहता क्या शर्म आनी चाहिए भाई, बड़े बड़े लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, अबे सबको मार काट के रख देते हैं, डरना चाहिए ऐसे लोगों से इसके लिए। वो भी कहती क्या डरना चाहिए भाई, सब बेकार है, सबके सब बेकार यहाँ पर हैं, छोड़ूंगी नहीं, मैं एक करके सबको मारूंगी, एक दिन वेट कीजिएगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी और जून लिन को अपने हाथों से मारूंगी। बुड्ढा भी कहता ये हुई ना बात, यस स्ट्रॉन्ग बनना और अपने हाथों से बदला लेना, अभी तो बदला लेना पॉसिबल ही नहीं है। लड़की भी कहती डोंट वरी, एक दिन बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी। जून लिन के बच्चे तू बस इंतजार कर। वो जो भेड़ियों लोग है ना चोरी करके हम किसी एरिया में बैठे थे, जो बौना था वो भी कहता हाँ ये जून लिन का नाम लेने से सारे के सारे बंदे ऐसे ही डर जाते हैं, डर के हमारे सारा सामान दे देते हैं। तो दूसरा लड़का भी कहता ही तो यार जून लिन छोड़ो, मेरा सोचो मैं कितनी बढ़िया एक्टिंग करता हूँ। अबे मेरे एक्टिंग से तो सब यहाँ पे डर गए, लड़की तू तो एक नंबर की नुबड़ी है। लड़की भी कहती साली नुबड़ी किसको बोला, नुबड़ी होगा तेरा बाप। ये भी कहता साला मेरा बाप ही नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। वो भी कहती आजा तुझे भी अनाथ करती हूँ, मैं तुझे भी मारती हूँ। तो उनका बुढ़ा भी कहता चुप हो जाओ यार, फालतू में लड़ते रहते हो यार, अभी के लिए टाइम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत मौका मिलेगा लूटने पुटने का, चलो जाके लूटते हैं, सबको लूटेंगे। उतने में हमारा रियल वाला मेन कटर अपने बीस्ट पे बैठ के वहीं से जा रहा था। ये लोग बीस्ट को देखते और देखते ही डर जाते कि मैया रे ये क्या था, ये जो कुछ था बड़ा कमाल का था यार, ये जो लोग होंगे ना उस पर बैठे हुए हमारे मुकाबले कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। अब आते उनके ऊपर हमारी चूहिया की सेवा पानी की जा रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करे मेरे डिसाइपल, काफ़ी सेवा पानी कर लिया है, अब मैं तुमको एक कमाल की चीज़ देने वाला हूँ। चूहिया याद है ना, वो आइटम लेकर आओ। तो हमारे मेन कट्टर ने आइसक्रीम बनाया था, तो चूहिया लेकर आती है और कहती मास्टर ये लो आइसक्रीम। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो अपने सीनियर को, वो भी कहती ये लो सीनियर। तो सीनियर भी कहता शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमाल की चीज़ें खाओ, मज़ा आ जाएगा। तो आइसक्रीम देखने पे टट्टी जैसा लग रहा था, तो डिसाइपल को लगता छी यार ये क्या है, ये तो कितना गंदा लग रहा है, छी मैं कैसे खाऊं। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या हुआ तुम्हें नहीं खाना, वो भी कहता है ना खा रहा हूँ, लेकिन जैसे खाता है भाई मज़ा आ जाता है, क्या यार ठंडा ठंडा मीठा मीठा मज़ा आ गया। तो वो चाटने लग जाती है। उतने में अपना वही आता है लड़का डिसाइपल और कहता सुनो ना हम लोग मेडिसिन किंग वैली में बहुत जल्दी पहुँचने वाले हैं, या फिर ये कह लो जाना चाहते हो क्या। तो हमारा मेकट्टा भी लाइक ई का होता है। उतने में डिसाइपल का ध्यान चल जाता है वो दूसरे डिसाइपल पे जो आइसक्रीम चाट के खा रहा था। मैंने बोला ना और देखने से टट्टी जैसा लग रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि मास्टर सीनियर से कुछ ज़्यादा नाराज़ है, इतना नाराज़ है कि लिटरली टट्टी खाने की सज़ा दे दी है भगवान, ऐसा सज़ा भगवान दुश्मन को भी ना दे। हमारा मेकट्टा भी कहता है छोड़े ना, कहाँ देख रहा है, मेडिसिन किंग वैली ई का होता है। तो वो भी कहता है मेडिसिन किंग वैली एक स्पेशल वैली है जो कई 100 सालों में एक बार ओपन होता है, जहाँ पे एक से बढ़कर एक जड़ी बूटी मिलता है, हजारों लाखों लोग जाते हैं लाने के लिए। आप भी आओगे क्या। तो सिस्टम में लिख कर आता है सुनो यार नया नया मिशन है, मेडिसिन किंग वैली में जाना है। हमारा मेकट्टा भी लाइक चलो यार, जब सिस्टम ने मिशन यहाँ पे दे दिया है तो हम तो पक्का जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक होटल से, जिस होटल के पास है ना हमारा मेन कट्टर प्लस उसकी पूरी टीम आती है, जो शहर का सबसे बड़ा होटल है। यानी आज रात का बंदोबस्त तो हमें कुछ भी ना करके इसी होटल में करना ही पड़ेगा। होटल लिटरली काफ़ी बड़ा था, इतने सारे कस्टमर यहाँ पे थे, वेटर 24 घंटे बिजी थे कि साहब जी ला रहे हैं, साहब जी ला रहे हैं। हमारे मेन कट्टर स्पेशल सा कमरा बुक कर लेता है और कहता हम कमरे के अंदर खाएंगे। तो बोला जाता क्यों, हमारा मेन कट्टर भी कहता क्योंकि मैं महान हूँ ना, मैं बड़ा फेमस हूँ ना, लोग ऑटोग्राफ के लिए बड़ा पागल हो जाएंगे ना इसके लिए। डिसाइपल भी लग कद्दू का ऑटोग्राफ, यार कोई भी पागल वागल नहीं होने वाला। कमरे में आते हैं, वेटर कहता बोलो साहब जी क्या लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम ही बताओ तुम्हारे होटल में सबसे पॉपुलर खाना क्या है, हम वही लेंगे। तो वेटर भी कहता है शेर का टट्टा, अरे यार उसकी ग्रेवी के साथ हम जो चाउमीन बना के देते हैं ना आपको मज़ा आ जाएगा। एक स्पेशल मछली होती है उसका भी मज़ा आ जाएगा, और ऐसा बोला जाता है वो मछली आगे चलकर ड्रैगन में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा बीफ, अरे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बीफ का मीट यहाँ पे बेचते हैं। ये मेन्यू में कोई चूहा देख लेती है और कहती है चूहा चूहा क्या लिखा हुआ है, वो भी कहती है चूहा, हाँ एक कमाल का चूहा है, हम उसका
तंदूरी बना के बेचते हैं, लाइक है मैडम जी। मैडम जी डर जाती है क्योंकि रियलिटी में वो भी तो एक चूहिया है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चूहा छोड़कर तुमने जो कुछ यहाँ पे बोला है ना वो सब कुछ यहाँ पे लेकर आओ। तो वेटर भी कहता सब कुछ ओ ये मैं लेकर आता हूँ, लगता है पैसे वाले कस्टमर है। और बेचारी तो अभी तक सदमे में थी। चूहा, अरे चूहा तो बड़े प्यारे होते हैं चूहे जैसी चीज़ें वो कैसे यहाँ पे खा सकते हैं। उतने में डिसाइपल भी कहता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारा इतना बड़ा बीस्ट पून पेन पहले से है, हम उस पर बैठ के अपना काम कर सकते थे, लेकिन यार हम होटल में काहे आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुमने खुद बोला ना कि मेडिसिन किंग वैली नाम की कमाल की वैली अपीयर होने वाली है, जहाँ पे बड़े बड़े और एक से बढ़कर एक लोग यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगर हम अपने कून पेन पे बैठे रहें, साले देख लेंगे और घबराएंगे, रिएक्शन देंगे और न जाने क्या क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता ऐसा कोई रिएक्शन हो, माहौल एकदम शांत हो जाए। वो भी कहता वो यार आपने क्या बातें सोची है। तभी वो भी कहता है कि सुनो ना आपको कुछ आवाज़ आई क्या, कई लोग बातें किए जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आ तो रहा है, लेट में सी यार, और लोग क्या बातें किए जा रहे हैं। तो ये लोग एकदम सुनने लग जाते हैं। तो हमारे मेन कट्टा के बारे में बातें हो रही थी कि भाई जून लीन कितना कमीना है, अपनी टीम के साथ आया, लूट लिया, तलवार दिखाया, कह रहा था तलवार पे छुआड़े में डाल दूंगा, उससे ज़्यादा बेकार बंदा नहीं हो सकता, एक नंबर का कुत्ता आदमी है, उसका डिसाइपल बहुत ही बड़ा कुत्ता है। तो डिसाइपल को ज़्यादा गुस्सा आ जाता, वाट साले मेरे को कुत्ता बोले जा रहे, मन तो करे सबको मुंह काट दूँ। और दूसरा डिसाइपल मनी मन खुश हो जाता है कि हाँ है ही साला बदनाम यहाँ पर है, लेकिन इसने तो कई लंबे समय से कुछ कांड भी नहीं किया है, फिर कई को इसका नाम बदनाम हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इसका यही मतलब हुआ कि कोई हमारा नाम बदनाम कर रहा है, हमारा रूप लेकर इनको लूटे जा रहे हैं। और भाई तुमको बड़ी हंसी आ रही है। वो भी कहता ना हंसी नहीं आ रही, गुस्सा, यही है गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। आपकी बेइज्जती कैसी मारी भाई, मास्टर की बेइज्जती कैसी मारी। हमारा मेन कट्टा भी लगना हमारी बेइज्जती पे तो गुस्सा आ रहा है। उतने में इसके बारे में ही बोला जाता है कि अरे उनके पास एक फीमेल डिसाइपल थी, बहुत सुना था उसके बारे में, सुंदर है, चिकनी है, माला माल यहाँ पर है, मैंने देखी यहाँ पे लिया था। कोठे पे जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है ना 150 रुपये घंटा वाली, वैसी लग रही थी। तो ये और भी पता नहीं उसके बारे में उल्टी सीधी बहुत सारी बातें बोली जाती है। अब वो वाकई में गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हमें। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या हुआ, गुस्से में यहाँ पे लग रही हो, अरे यार अब लोग तुमको लड़की मान ही लिए हो, लड़की जैसे दिखते ही हो, लोग तुमको लड़की वाले बोलते हैं, अब तो कोठे वाले भी बोल दिए, मान काहे नहीं लेते, मान लो यार मान लो। वो भी कहता अरे ऐसे कैसे मान लूँ यार, मैं नहीं हूँ, अरे जो भी मेरा मजाक उड़ा रहा है ना मैं मारूंगा, सबको यहाँ पे मारूंगा। उतने में वेटर पूरा खाना लेकर आ जाता है। ये भी कहती है ओ माय गॉड यार ये तो टेस्टी, बड़ा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है। वेटर भी कहता है यार टेस्टी है ना, जाओ जाओ एंजॉय करो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ओके ठीक है बाय। तो वो वेटर भी है ना कहता है ओके ठीक है बाय। तभी वो आता है लड़का लड़की के पास, ये वही लड़का लड़की की टीम है जिसको भी कमीनों ने लूट लिया था। तो फीमेल डिसाइपल भी कहती है अरे यार और मास्टर देख लो क्या हो रहा है, लोग उनको कितनी गाली दे रहे हैं। तो ये भी कहता देने दो यार, वो लोग भोले भाले नादान है, बच्चे यहाँ पर हैं, देने दो। ये भी कहती है अरे यार कोई उनको गाली दे रहा है आपको, उससे भी प्रॉब्लम हो रही है, उस समय भी आपकी फट गई थी। तो ये भी कहता बड़े बड़े लोग हैं यार, बड़े बड़े लोग के बारे में पीठ पीछे नहीं बोलो तो ठीक है, गलती से उन्होंने सुन भी लिया ना तो कह के हमारी यहाँ पे ले लेंगे। इधर हमारे मेन कट्टे की टीम का पूरा पेट भर जाता है, तो खाना खा के निकलते हैं, उन्हीं बुढ़ा बुढ़ी के पास से यहाँ पे गुजरते हैं। तभी है ना बुढ़ा देखता है उनकी ओर। तो बच्ची भी कहती क्या हुआ बुढ़े जी क्या देख रहे हो। वो भी कहता न जाने क्यों यार, अभी कुछ लोग यहाँ से गुजरे, उनको देख के ऐसा लगा कि भाई और है इन लोगों का अलग ही हो रहा। वो भी कहती वाट कोई मॉडल हमारे सामने से गुजरा क्या। वो भी कहता नहीं यार मेडिसिन किंग वैली ओपन होने वाला है ना, बड़ा कमाल का वैली है, तो दुनिया भर के कोने कोने से कमाल कमाल के लोग आने वाले हैं, ये भी शायद उनमें से कोई होगा, आई डोंट नो। संभल के रहना यार, किसी भी आदमी औरत से पंगा मत लेना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब आते भाई रात में, कम्प्लीटली रात हो चुकी थी, होटल में ऑलमोस्ट सन्नाटे का माहौल था। एक स्नेक लीडर आ जाता है जो डेमोनिक स्नेक लोगों का लीडर है, और कहता आज रात को पूरे शहर में खून का नंगा नाच होने वाला है, जल्दी से पूरा प्रिजन नहीं भाई पॉइजन फैला दो, ये पॉइजन से सब बेहोश हो जाएंगे और नींद में ही अपनी जान यहाँ पे गवा देंगे। और होटल में घुसकर पूरा पॉइजन प्रिजन सब कुछ लगाने लगते हैं। लॉर्ड भी कहता है ये हुई ना बात, हम इंसानों को बहुत मारे थे और आज इमोर्टल कल्टिवेटर्स को भी मारेंगे। पूरे शहर में खाली लाशें फैलेगी, लाशें, और हमारे बंदे बिंदास होए जा रहे हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं। वो बेसिकली एक फॉर्मेशन तैयार कर रहे थे, जिस फॉर्मेशन के चक्कर में जितने भी बंदे थे ना सारे के सारे बंदे नींद में खो चुके थे अपने सपनों के अंदर। जिसमें से हमारा जो लड़का था वो लड़का सपना देखता है कि एक गाँव, जिस गाँव पे बड़े बड़े शैतानों ने हमला कर दिया, गाँव के लोग यहाँ पे रो रहे हैं, कोई हीरो आओ बचाओ, लेकिन उनको याद नहीं रहा डेमोन सारे इंसानों को मारे जा रहे हैं। उसी में हीरो यानी हमारे
डिसाइपल की एंट्री होती है और कहता है काट डालूंगा, सबको मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और लोग कहते हैं मसीहा आ गया, हमारा मसीहा हमको बचा लेगा। और अपना लड़का हीरो की तरह सबको बचाता है, डेमन लोग को मारता है और कहता है इनकलाब जिंदाबाद। ऑडियंस भी कहती है ये जिंदाबाद जिंदाबाद। ये था सपना अपने लड़के का। फिर अपनी लड़की अपना दूसरा लड़का वो भी सपना देखता है कि उसकी सारी पावर वापस आ चुकी है, उसने सारे दुश्मनों की बैंड बजा दी है और वापस अपने सिंहासन पे आके बैठ चुका है और सबको अपने तलवे के नीचे मसल चुका है। और अपनी चूहिया भाई वो खाने पीने का ही सपना देखती है, बस और कुछ नहीं। हमारा मेकट्टा जो सोया ही नहीं था तो वो सपना क्या देखेगा। वो सिस्टम से भी कहता भाई आजकल कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मूड यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, चल ना यार कुछ देना मुझे, कई दिनों से कुछ रिवॉर्ड भी नहीं दिया है। सिस्टम भी कहता कि ठीक है भाई ये रिवॉर्ड ले लो, ये रिवॉर्ड ले लो, ये रिवॉर्ड ले लो। और उसी सारे रिवॉर्ड में से एक बांसुरी थी और ये बांसुरी ऐसा था कि आप बजाओगे ना तो मतलब दुश्मन तो हक देंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता सच्ची में कितना लेवल का बांसुरी है, तो वो भी कहता ये लेवल का बांसुरी नहीं है, आपका बजाने का जो लेवल है ना वो आप पे डिपेंड है, आप जितना बेहतरीन बजाओगे बंदों की उतनी फटेगी। तो हमारा मेकट्टा भी कहता रे पिछले बारी तो मैंने म्यूजिक बजाकर उस सिंगर की कह के ले ली थी, यानी म्यूजिक में बढ़िया बजाता हूँ तो लेट मी ट्राई। और वो म्यूजिक बजाता है आई मीन बांसुरी, तो वो सांप सुन के एकदम चौंक जाता है और नाच आके भी नाचने लगता है और कहता हूँ माय गॉड देखो मैं नाच रहा हूँ। उसके बंदे भी कहते मगर क्यों, अरे बॉस तुसी नाच काहे को रहे हो, अरे नाचना बंद करो। अरे बॉस मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बॉस भी कहता है साले मुझे होश में आना है, मैं दुनिया में तबाही मचाने आया हूँ ना कि नाचने के लिए। अरे तो भी अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और लिटरली उसके चक्कर में ये जो बूढ़ा आदमी था जिसको हमने देखा भी था 2-3 एपिसोड में पिछले, तो ये भी होश में आता हो। कहते एक सेकंड भाई सपने के जादू में, भाई मैं सपने के जादू में फंस गया था, अरे मेरे डिसाइपल अरे होश में आओ, अरे होश में आओ यार। वो भी कहती हो माय गॉड क्या हो रहा था, ऐसा लगा मैं सपने में चली गई और सपना कितना रियल लग रहा था। बुड्ढा भी कहता ऐसा लगता हमारे एरिया में किसी सपने ने जादू आई मीन सपने का जादू करके हम सबको फंसा दिया है, लेकिन किसी कमाल के आदमी ने म्यूजिक बजाकर हमको होश में लाया है। वो भी कहती क्या यानी हमारे पे किसी का हमला हुआ है। बुड्ढा भी कहता है चलो काफ़ी बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। तो ये चेक करने बाहर आता है तो सारे सांप दिख जाते हैं। ये भी कहता माय गॉड यह सांप लोगों ने हमारे पे आक्रमण कर दिया है। सांप लोग भी कहते हैं भाई क्या हो रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं डांस करने लगा। उतने में बुड्ढा भी कहता सांप के बच्चों मरो। सांप भी देख लेते हैं और कहते हैं मामूली सा इंसान हमारी क्या जान निकाल पाएगा। बुड्ढा भी कहता मैं कोई मामूली नहीं, मैं हूँ जबास हीरो। उतने में हमारे दोनों हीरो यानी दोनों डिसाइपल आते हैं और कहता साले मैं तो 2 सेकंड के लिए खुश हो गया था कि मैं मसीहा बन गया। ये वाली भी कहती है वही तो यार मुझे लगा मुझे भी सारी पावर यहाँ पे मिल गई, कुत्ते के बच्चे मार डालूंगा मैं। उतने में वो लोग भी कहते साले तू हमको मारेगा तोहार माई के। हमारा बुड्ढा भी देखता हूँ भाई गोड़िया 2 हीरो आ गए और ये दोनों बड़े कमाल के हीरो लग रहे, लेकिन सांप भी ढेर सारे। आई डोंट नो ये दोनों लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। सांप भी कहता सुनो यार हम लोग भी अपने टीम अप कर लेते हैं उन दोनों के, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो बॉस भी कहता है या इतना बोलकर शील्ड बना लेते हैं और हमारे तीनों बंदे यानी बुड्ढा भी सपोर्ट करने के लिए आ जाता है, शील्ड पे अटैक कर देते हैं। वो सांप भी कहता हो मेरा शील्ड है तुम कभी तोड़ नहीं पाओगे, इसकी माँ का साकी नाका। उतने में अचानक से वापस से बांसुरी की आवाज़ आती है। हमारे बंदे चौंक जाते हैं और सांप तो चौंक जाता है कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, अब कौन बजा रहा है। अरे मैं फिर से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बल्ले बल्ले शावा आज मैं नागिन डांस करूंगा। ये दोनों देख के डाउट में आ रहे हैं नागिन डांस, अरे ये क्या हो गया भाई ये लोग नाच काय करे। आवाज़ है ना हमारे मेकट्टा के कमरे से आती है तो बूढ़े को अनुमान लग जाता है कि आई डोंट नो काय को, लेकिन उस कमरे के अंदर से मुझे बड़ी कमाल की फीलिंग आ रही है। उतने में अपनी ये लड़की भी आती है और कहती है ओ माय गॉड यार व्हाट अ साउंड व्हाट अ म्यूजिक, यार इतना अच्छा म्यूजिक मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। हमारा मेकट्टा बजाया जा रहा है और जितना ज़्यादा वो म्यूजिक बजाता है उतना ज़्यादा इस लड़की को ऑर्गेज़म आता है। आई डोंट नो यार ये फैन सर्विस के देने चक्कर में हर चीज़ में इन लड़कियों को ऑर्गेज़म ही आने लग जाता है। म्यूजिक सुनते सुनते वो लड़की हमारे मेकट्टा के कमरे में आ जाती है। हमारे मेकट्टा को लगता है यार शायद ये मेरी कोई फैन होगी तो आ गई है। ओ शिट यार क्या करूं, एक काम करता हूं लड़की को ऑटोग्राफ दे देता हूं। तो डायरेक्ट लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता आ गई तुमको मेरा चाहिए क्या, लाओ यार मैं जल्दी से तुमको दे देता हूं। अब वो गलत समझ लेती है और कहती व्हाट आप मुझे देना चाहते हो, छी ऐसा क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता है इसमें छी क्या बात है, बोलो यार कहाँ पे दूं, कपड़े पे या हाथ पे। लड़की भी लाइक अरे यार कितने गंदे आदमी है, ये मेरे हाथ पे देना चाहते हैं, छी नहीं यार प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरे कहीं पे कुछ मत दीजिए। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मैं ऑटोग्राफ देने के बारे में बात कर रहा हूँ, हाथों पे ऑटोग्राफ दूं या पेपर पे ऑटोग्राफ दूं। वो भी कहती है ऑटोग्राफ, अरे नहीं मैं ऐसा ऑटोग्राफ लेने नहीं आई थी, वो आपने बांसुरी बजाया ना तो बांसुरी सुन के अच्छा लगा तो पीछा करते करते यहाँ पे आ गई। अरे आप ही है ना कुछ और यहाँ पे समझ रहे हो। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है,
बाय द वे मेरा नाम है मिस्टर ये, और मैं मालूम है ना वो वाले एरिया से बिलोंग करता हूँ, हुआंगजुओ। वो भी कहती व्हाट, सच में? हमारा मेकअप अभी कहता यार इतना तुम हैरान क्यों हो रही है? ये भी कहती नहीं, मैंने सुना उस एरिया के बारे में, काफ़ी पुराना एरिया है, काफ़ी मर्डर वर्डर होते रहते हैं, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, आई मीन दैट्स नॉट अ सेफ एरिया, ऐसा मैंने उसके बारे में यहाँ पे सुना है। लेकिन यार आप बड़े टैलेंटेड हो यार, आप बड़े कमाल के हो। हमारा मेकअप भी कहता हो मेरे जैसे काफ़ी टैलेंटेड लोग उस एरिया में रहते हैं, हमेशा मर्डर वर्डर नहीं होता, यानी अब तुमने अपना विचार बदल लिया? वो भी कहती बिल्कुल भी ना, उस एरिया के बारे में मेरा विचार कभी भी नहीं बदलेगा। याद तुमने जुल्ली नाम का आदमी इतना कमीना है कि अपने टीममेट के साथ मिलकर यार लोगों पे अटैक करता है, लोगों को मर्डर करता है। अरे मैं जो जहाज से आ रही थी ना, उस जहाज पे भी साले ने अटैक किया था, सबको लूट लिया था, मुझे भी लूट लिया था, उसकी बहन की ऐसी की तैसी। तो हमारा जुल्लीन कहता रहे नहीं तुम तो गलत कह रही हो, वो तो मसीहा है, वो तो हीरो है हमारे देश के, हमारे एरिया के हर एक आदमी उसकी रिस्पेक्ट करता है यार, इज फकिंग ग्रेट यार, सुपरमैन बैटमैन क्या है, कुछ नहीं है, मिस्टर जुल्लीन सबसे कमाल के हैं। तो ये भी कहती है देखो हम कमरे में अकेले हैं, कोई और नहीं है, तुम्हें उनको जितनी गाली देना दे सकते हो, झूठी झूठी बातें मत करो। हमारा मेकअप कहता है यार मैं झूठी बातें नहीं कह रहा, दिल से बोले जा रहा हूँ। वो भी कहते नहीं, मैंने सुना ऐसा कमीने लोगों के बारे में, वो अपने एरिया के अंदर है ना लोगों के दिल में दर्द पैदा कर देते हैं और सबसे अपनी झूठी तारीफ करवाते हैं। आई नो उस कमीने ने आप लोग को भी डराया होगा और आप लोगों से झूठी झूठी तारीफ करवाता है, लेकिन डोंट वरी, एक दिन मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उस कमीने को मार डालूंगी। हमारा मेकअप भी कहता है या उस कमीने को जहाँ से मार डाला, मुझे तुम्हारे पे पूरा विश्वास है। वो भी कहते हैं शुक्रिया विश्वास करने के लिए, वो मेरे मास्टर आए हैं। हेलो मास्टर जी कैसे हो? वो भी कहता है क्या हुआ, कमरे में क्या कर रही है? ये भी कहती याद है एक कमाल की बांसुरी की आवाज आई थी। अरे वो बांसुरी की आवाज अंदर से आ रही थी। तो वो भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में? यानी अंदर वो आदमी है जिसने बांसुरी बजाई थी। तो ये भी कहती या ये रहे मिस्टर ये इनका नाम है। तो ये भी कहता हेलो मिस्टर ये मिलकर अच्छा लगा। हमारा मेकअप भी कहता या मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। उतने में दोनों के दोनों डिसाइपल आते हैं, वो दोनों कहने वाले थे मास्टर, लेकिन हमारा मेकअप माइंड टू माइंड कहता है कि ना मुझे मास्टर मत बोलो, मेरे दोस्त बन जाओ और मुझे मिस्टर ये बोलना, जुनलिन मेरा नाम मत लेना। तो ये भी कहती ओके ठीक है मेरे ब्रो, कैसा है, सब कुछ बढ़िया है। और हमेशा की तरह ये वाली लड़की भी हमारे डिसाइपल को लड़की समझ लेती है और सोचती है ओ माय गॉड यार कितनी सुंदर है, एकदम परी जैसा। और हमारा मेकअप इधर झूठा झूठा कहता है कि ये जो साइड में लड़की खड़ी है ना मिसेस कुतिया इसका नाम है, और बाजू में जो लड़का है ना मिस्टर जेठालाल उसका नाम है। तो उसको मनी मन गुस्सा आता है, व्हाट मिसेस कुतिया? अबे यार पहली बात मैं मिसेस नहीं हूँ और दूसरी बात मैं कुतिया भी नहीं हूँ, मैं तो कुत्ता आई मीन यार मैं लड़का हूँ। वो भी कहती है ओके ठीक है हेलो मिस्टर जेठालाल, हेलो मिस्टर कुतिया। जी यार मिस्टर कुतिया, कुतिया किसका नाम होता है? वो लोग वहां से चल जाते हैं। हमारा मेकअप बताता है कि सुनो यार लड़की को ऐसा लगता है कि हमने बड़े बुरे बुरे काम किए, मासूम लोग को लूटा है, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो हमारा रूप लेकर हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हम पे शक ना करे, इसके लिए मैंने नाटक किया। तो डिसाइपल भी कहता है ये बढ़िया, लेकिन इसको तो अभी तक गुस्सा आ रहा है कि भाई कुतिया, अबे कुतिया नाम कौन यहाँ पे देता है? उधर वो मास्टर डिसाइपल जा रहे थे, मास्टर भी कहता यार क्या आदमी थे, जो सांप लोगों ने अटैक किया था ना सारे के सारे सांप मर गए, मालूम है कैसे? बांसुरी की वजह से। सोचो बांसुरी बजा के सबकी जान निकाल लेते, कितने कमाल के हैं। लड़की भी कहती है वाकई में इतने कमाल के हैं। वो भी कहता है प्लस वो दोनों दोस्त भी बड़े हाई लेवल के हैं, यानी आदमी बड़े कमाल के हैं। और याद है ना मेडिसिन किंग वैली करके कोई सिकरी में अपीयर होने वाला था, तो उसका रिएक्शन होता है, सारी ऑडियंस पागल के, ओ माय गॉड यानी बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। ये मास्टर डिसाइपल भी आ जाते हैं, हमारा मेन कट्टर भी आ जाता है। चूहिया को आइसक्रीम खिलाते खिलाते कहता है कैसा लगा? वो भी कहती है अरे आप जो बनाते हो सब कुछ बढ़िया लगता है। फाइनली सिकरिम के एरिया के पास आते हैं और सिकरिम के बारे में बहुत सारी बातें होती है, तो उसी में से क्या बोलते हैं किंग मेडिसिन के बारे में बात होती है। तो ये वाली डिसाइपल डाउट में थी कि किंग मेडिसिन वो क्या होता है बुढ़ा। तो बुढ़ा भी कहता है शायद तुमको आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे दुनिया के अंदर जो मेडिसिन है ना वो अलग अलग ग्रेड में डिवाइड है, नॉर्मल मेडिसिन, मॉर्टल मेडिसिन, स्पिरिचुअल मेडिसिन, प्रीशियस मेडिसिन, और उसके बाद ग्रेट मेडिसिन, इमोर्टल मेडिसिन, और सबसे ऊपर आता है मेडिसिन किंग। और उसमें भी लेवल है लो, मीडियम, हाई। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो मेडिसिन किंग है ना भाई दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर मेडिसिन होता है, और ऐसे मेडिसिन दुनिया में बहुत ही कम अपीयर होते हैं। जब पिछले बार अपीयर हुआ था ना तो कई हजारों लोगों ने आपस में फाइट किया था और एक दूसरे की जान यहाँ पे निकाली थी। सोचो इतना ज्यादा कीमती होता है। वो भी कहती वाकई में इतना कीमती होता है। तो बुड्ढा भी कहता वो बहुत ज्यादा कीमती यहाँ पर होता है, वो अगर वो भी ना मिला तो भी चलेगा, वो मिलना वक्त ही
तो ये भी कहता यार तुमने सही बोला, टेंशन ना लो, अगर वो ना मिला तो भी चलेगा, वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और नहीं मिले तो ठीक है, बाई चांस हमको मिला ना, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारी जान निकाल कर लेने की कोशिश करेंगे। हमें कोई लो लेवल का भी मेडिसिन मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। उतने में ध्यान जाता है, कुछ मोंक लोग की टीम आपस में बैठी हुई थी, उनका मेन मोंक बीच में बैठा हुआ था। सारे छोटे मोटे मोंक भी कहते मास्टर हम रेडी है, मेडिसिन किंग वैली बहुत ही ज़्यादा अपीयर, बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है। तो वो भी कहते यस मैं भी रेडी हूँ। क्या नहीं, ये बहुत पहले जब अपीयर हुआ था ना तो आया था, लेकिन उस बार मुझे लिटरली कुछ भी नहीं मिला था, मैं खाली हाथ वापस आ गया। लेकिन इस बार मैं तैयारी के साथ जा रहा हूँ, और इस बार देखना जितना हो सके उतना कीमती मेडिसिन में हासिल करके रहूँगा। हमारे मेक कट्टा की टीम वो लोग यहाँ पे आ चुके थे। हमारा मेक कट्टा बड़ा एक्साइटेड कि चलो यार मुझे कोई ऐसा मेडिसिन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम मुझे सब कुछ दे देता है, लेकिन चलो यार एडवेंचर करने में मज़ा आएगा। तो रास्ता ओपन होता है, एक एक करके सारे बच्चे जाते। बुढ़ा भी कहता माई गॉड यार ये तो कुछ तूफानी हो गया, लेट्स गो। और हमारे मेक कट्टा की टीम भी एंट्री मार लेती है। जैसे अंदर एंट्री मारते ना, मारते नोटिस किया जाता है कि हमारा लेवल भाई डाउन हो चुका है, वो क्यू रिफाइनिंग लेवल पे आ चुका है। ऐसे कैसे? लेकिन हमारे मेक कट्टा का जो लेवल है ना वो उतना का उतना ही था, वो डाउन नहीं हुआ था। तो हमारा मेक कट्टा समझ जाता है कि बाकी लोग का जो लेवल है ना उनके कल्टीवेशन के चक्कर में, लेकिन जो मेरा लेवल है मेरे सिस्टम के चक्कर में, तो ऐसा सिस्टम वाला लेवल माइनस नहीं कर पाया। यानी ऐसा समझ लो कि सिकरिम के अंदर मैं तो ऑलमोस्ट इनविंसिबल हूँ। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है शायद इस एरिया में कोई हाई लेवल का बंदा आकर मासूम लोगों को फालतू में टॉर्चर ना करे, इसके लिए शायद यहाँ का रूल है कि सारे बंदे बराबर लेवल पे आ जाते होंगे। तो सुनो यार मैंने वेपन दिया था याद है ना? लड़का भी कहता है या वेपन मुझे याद है, और वेपन की पावर भी अच्छा खासा है। यानी देखा जाए तो हमारी पावर नॉर्मल लोग से आगे ही जाएगी, क्योंकि हमारे पास वेपन है। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस। सिस्टम भी कहता सुनो आज का साइन अप करना चाहोगे? हमारा मेक कट्टा भी कहता या बोलो यार आज क्या मिलेगा? तो हमारे मेक कट्टा को चाय की केटली मिलती है, और ये केटली की खासियत ये है कि इसमें चाय कभी भी ख़त्म नहीं होती। बस कोई सुपर पावर नहीं है, बैटल में काम नहीं आता, अगर चाय पीने का मन है तो पी सकते हो। तो हमारा मेक कट्टा सैड हो जाता है कि भाई दूध के पैसे हैं मेरे पास, और नौकरानी भी है जो चाय बना के दे देगी। तो ये केटली मुझे नहीं चाहिए था, मुझे कोई हाई लेवल का आर्टिफैक्ट चाहिए था। भाई दिमाग का दही हो गया। तो इसके चक्कर में वो गुस्से में था, लेकिन जो डिसाइपल थी उसको ऐसा लगता है कि इसका भी लेवल डाउन हो चुका है, और उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। यानी इस एरिया में हम दोनों का लेवल बराबर है, और मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है। यानी इन शॉर्ट इस एरिया में मैं इस कमीने से बड़ा हाई लेवल का हूँ। हाँ बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, टॉर्चर करूंगा। उतने में दूसरा डिसाइपल भी कहता है अगर किसी ने मेरे मास्टर को टच भी किया ना, ये चाकू देख रहे हो उसके पिछवाड़े में डालकर मुंह से बाहर यहाँ पे निकाल लूंगा, या मुंह से डालकर पिछवाड़े से बाहर निकालूंगा। तो उसको और गुस्सा आता है कि अरे यार ये डिसाइपल और चुईया दोनों चमची है इसकी। भाई उस सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। कल को भाई उस सच्ची में मेरा नुन्नू काट देगा अगर मैंने इस जूनलीन के बच्चे को कुछ बोला। अकेले में मिलेगा ना तो जाके इसको देखो लूँगा। उतने में छुटकी चूहिया कहती को माय गॉड अरे वहाँ पे तो कुछ जड़ी बूटी यहाँ पे लग रही है, चलो। दोनों डिसाइपल भी कहता है ये मेरा है, दूसरी भी कहती ना नहीं ये मेरा है। तो उस एरिया में जड़ी बूटी थे, लेकिन ऐसा जड़ी बूटी जिनके अंदर जान थी, जाहिर सी बात है वो अपने आप को लेने देंगे नहीं, तो वो लोग अटैक करने वाले थे। हमारे दोनों डिसाइपल कहते हैं तो क्या हमने चूड़ियाँ पहनी है, हम भी ये अटैक करेंगे। भाई बहुत ही बड़े बड़े अटैक किए जाते हैं। मशरूम जैसा जड़ी बूटी था उनकी तो बैंड बज जाती है, फिर दूसरा अजीब ग्रास जैसा था उनकी बैंड नहीं बजती, वो अभी भी एग्रेसिव है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे, बोलते भी हैं हमें स्पेशल जड़ी बूटी है हम नहीं आने वाले। तो ये भी कहता है ऐसे कैसे नहीं आओगे सालो, बड़ा साग का अटैक लेता है कर देता है। वो लोग भी कहते नहीं अबे सालो अटैक मत करो, अरे शर्म नहीं आती जड़ी बूटी पे अटैक करते हो। और जितनी भी जड़ी बूटी थी वो लोग पानी का अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे डिसाइपल का अटैक आग वाला था ना, ताकि भारी पड़े। डिसाइपल भी देखते यार ये जड़ी बूटी लोग की ऐसी की तैसी, भाई जड़ी बूटी पकड़ने में इतना मेहनत है। हमारा दूसरा डिसाइपल भी कहता है डोंट वरी मेरी जान मैं भी आ रहा हूँ। ये भी कहती जान होगा तेरा बाप मुझे जान मत बोल। दोनों मिलकर काफ़ी बड़े बड़े अटैक करते हैं, आग वाले अटैक करते हैं। चूहिया भी चिल्लाती है या कमॉन कमॉन सीनियर लोग कर सकते हो, यू कैन डू दिस। हमारा मेक कट्टर अपना अलग ही सोचे जा रहा है कि मेडिसिन किंग वैली, जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था, लग तो वैसे ही रहा है। तुम ही सोचो ऐसी ऐसी जड़ी बूटी है कि तुमको पूरा दम लगाना पड़ रहा है उसको लेने के लिए। और मेरे दोनों डिसाइपल भी काफ़ी अच्छे से अटैक किए जा रहे हैं। इन शॉर्ट देखा जाए तो ये बेसिकली उनकी एक ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और न जाने क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि आगे चलकर ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ेगा, तो एडवेंचर होगा, और ये एडवेंचर में मेरी जान मज़ा आने वाला है। वैसे ही बाकी बंदे लोग का पावर यहाँ पे कम है, मेरा ही पावर नॉर्मल यहाँ पर है। यानी मुझे एडवेंचर का वेट यहाँ पर है काफ़ी तगड़ा।
और न जाने क्यों यार मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद कुछ तूफ़ानी बारिश वारिश भी हो सकता है। तो वो कोई प्रोटेक्शन बनाकर अपने आप को कवर अप कर लेता है। आते हैं दोनों डिसाइपल लोग की ओर जो दम लगाकर जड़ी बूटी के साथ यहाँ पे लड़े जा रहे थे। तो फाइनली सारे जड़ी बूटी को हरा दिया जाता है। ये भी कहती है और सालों क्या हो गया, अब आए अपनी औकात पर, बड़े आए थे हमसे पंगा लेने वाले। जड़ी बूटी साले उनकी बैंड बज गई, जल चुके, तो भी साला धमकी देते हैं हाँ जड़ी बूटी है हम, इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं है। लेकिन हमारी डिसाइपल भी लाइक ऐसे कैसे तू हार नहीं मानेगा, और बड़े बड़े अटैक किया जाता है। उतने में अपना दूसरा डिसाइपल आकर सबको काट पीट के रख भी लेता है। कहता ले लिया ले लिया ले लिया, हाँ अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी पीछे से आता है और कहता ले लिया क्या हो गया। वो भी कहती है या काफ़ी मेहनत यहाँ पे लगा लेकिन ले लिया हमने। चूहिया भी कहती हो आपने तो कुछ ज़्यादा ही मारा इन जड़ी बूटी लोग को, देखो क्या हालत हो गई है, काफ़ी गंदी हालत यहाँ पे हो चुकी है। उतने में अचानक से हम एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के चक्कर में आसमान में देख सकते हैं कुठारी जैसा कुछ वेपन यहाँ पे तैयार होता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये क्या है यार, ये तो कुछ ऐसा लगता है किसी ने सिग्नल यहाँ पे दिया है जो कि कुठारी के शेप का है। इस सिग्नल का मतलब क्या हुआ? तो ये डिसाइपल कहती है कि भाई ये प्लांट लोगों ने सिग्नल दिया है बाकी प्लांट लोगों को ताकि उनको आके बचाए, आने दो यार मैं किसी से भी नहीं डरता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में अकेले तो तुम लड़ नहीं पाए, वो दूसरे डिसाइपल ने हेल्प किया था, अगर कोई और आ जाए और स्पेशली हाई लेवल का, क्या कहते हैं मेडिसिन किंग लेवल का, लड़ पाओगे क्या? वो भी कहता हाँ मैं अबे किसी से कम यहाँ पे नहीं हूँ, मैं लड़ सकता हूँ मेडिसिन किंग लेवल का या मेडिसिन पैरा लेवल का यहाँ पे आए। हमारा दूसरा भी कहता ना ऐसा मत करिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अबे है ना हम साथ में मिलकर बवाल मचाएंगे। वो भी कहता या तू साथ में है इसके चक्कर में तेरा हेल्प ले लूँगा, वरना अगर मुझे मौका मिलता ना अकेले करने का, अबे मैं अकेले भी कर लेता, मैं किसी से डरने वरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाओ तुम दोनों, चलो अब जो भी आएगा जो भी नहीं आएगा देखा जाएगा। अब आते भाई प्लांट की ओर। ये कोई प्लांट का लॉर्ड यहाँ पे था मेडिसिन किंग लेवल का, और ये लॉर्ड बैठा था। तो बाकी जड़ी बूटी आती है और कंप्लेंट करने लग जाती है कि भाई हाँ आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ अजीब से लोग यहाँ पर आए और क्या मारे जा रहे हैं हमको। दूसरे लोग भी कहते हैं ये हेल्प करो, अगर ऐसी चलेगा ना मेडिसिन किंग वैली में से हर मेडिसिन गायब हो जाएगा। तो उनका लॉर्ड भी कहता अच्छा ऐसा लगता है, हाँ मेरी एंट्री मारने की बारी आ चुकी है, लंबे समय बाद इतना कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आया है। हर एक जड़ी बूटी के अंदर अपनी जान है और लोग जाने को तैयार नहीं है, अगर तुमको लेना है तुमको उनको हराना पड़ेगा। तो बाकी जड़ी बूटी भी सेम टू सेम वैसा ही था। तो बहुत सारे कमज़ोर बच्चे थे, लड़कियां थे या लड़के थे, भाई जड़ी बूटी उनको मिलके बहुत मारते हैं, तो वो तो अपनी जान बचा के भागने लग जाते, भागो भागो भागो। तो याद है ना मोंक लोगों की एक टीम आई थी और जो सीनियर मोंक था उनका लॉर्ड, वो क्या जड़ी बूटियों को मारता है। माँ कसम यार जड़ी बूटी के अंदर है ना एक रोल्ला एक दबदबा तैयार हो जाता है। बुढ़ा भी कहता है मुझे याद है जब पिछली बार आया था ना इन जड़ी बूटी लोगों ने भाई मुझे बहुत मारा था, हाँ लेकिन आज मुझे बदला लेने में मजा आ रहा है। छोटे मोटे मोंग भी कहते हैं मास्टर शुक्रिया आपके चक्कर में हमको इतना कमाल का जड़ी बूटी मिल गया। ओ माय गॉड, अरे वहाँ पे देखो जड़ी बूटियों की पूरी एक टीम है और लोग कितने ज़्यादा हाई लेवल के जड़ी बूटी है। तो अपना टकला मोंग भी कहता मितबा तुम लोग मुझे बड़े कमाल के लग रहे हो, लड़ाई करने का मुझे कोई मूड नहीं है, अगर तुम लोग चुपचाप मेरे झोले में आके बैठ जाओगे। तो वो लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम नहीं आने वाले। मोंग भी कहता ठीक है तो आ जाओ बैटल यहाँ पे कर लो। तो सारे प्लांट एकदम गुस्से में थे और सब बड़े हाई लेवल के थे, आपस में बात करते कि भाई ये टकला कुछ ज़्यादा कर रहा है, चलो यार मिलके इस पे अटैक करते हैं। तो भाई सब के सब मिलके अटैक करते हैं और हमारा टकला कोई शील्ड बना लेता है, लेकिन अटैक इतना पावरफुल था कि शील्ड टूट जाता है। जड़ी बूटी लोग भी कहते हैं यस शील्ड यहाँ पे तोड़ दिया, अब टकला गया। तो टकला भी कहता है तुमको क्या सच्ची में लगा मेरा शील्ड टूट गया तो मैं चला गया? अरे शील्ड तो बस मैंने ऐवे ही टाइम पास के लिए लगाया था, ये देखो मेरी रियल पावर। भाई वो अपना शर्ट फाड़ लेता है और अंदर से गोल्डन बॉडी यहाँ पर रिलीज होती है। आपने नाइट वॉचर मेरा देखा होगा, उसमें भी मॉक लोग का एक टेक्निक है गोल्डन वाजरा बॉडी, ये उसके जैसा ही टेक्निक था। और ये बॉडी को लेकर वो इतना मारता है ना कि मज़ा आ जाता है। और अपने बाकी छोटे मोटे मॉन्क लोगों से कहता है सुनो जिसको भी मैंने मारा है जाके पकड़ो और शर्ट ला के मुझे दो। वो लोग कहते हैं ये लो शर्ट है। याद है एक बुढ़ा था प्लस उसकी डिसाइपल थी, वो लोग भी आए थे। तो बुढ़ा भी कहता है अरे बाप रे यार थैंक गॉड यार तुम्हारे चक्कर में बच गया, वरना यहाँ पे सारी के सारे जड़ी बूटी इतने स्ट्रॉन्ग कि मैं क्या बताऊँ। वो भी कहते हो डोंट वरी मैं हूँ ना भाई, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई जड़ी बूटी या कोई भी कमीना आपको टच भी नहीं कर सकता।
बुढ़ा भी कहता है यार मैं सोच रहा हूँ जब छोटी मोटी जड़ी बूटी इतना स्पेशल है तो जो इनका मेडिसिन किंग है यार वो कितना स्पेशल यहाँ पर होगा। अचानक से एक छोटा सा जड़ या बड़ा सा जड़ पीछे से अटैक कर देता है और लड़की की टांगे पकड़ लेता है। लड़की भी लाइक नहीं अबे छोड़ छोड़ मेरी टांगे यहाँ पे छोड़। वो बिजली का झटका यहाँ पे देती है लेकिन झटका उसको खुद लगता है और जड़ उसको उल्टा लटका लेता है। बुढ़ा भी कहता है मारी डिसाइपल रुको यार मैं तुमको बचा रहा हूँ। वो पेड़ पे जड़ पे काफ़ी हमला करता है लड़की को बचाने के लिए, कोई असर ही नहीं होता यार। ये तो मीडियम लेवल का मेडिसिन किंग है, या मीन मेडिसिन किंग हाई लेवल का होता है और उसके नीचे मीडियम मेडिसिन किंग होता है या हाफ मेडिसिन कह लो। यार इसको मैं कैसे रोकूं? वो चिल्लाए जा रही है बचाओ यार बचाओ, ये मुझे अंदर खींचे जा रहा है। वो भी कहता डोंट वरी मैं बचाने की पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे यार, एक तो लेवल भी डाउन हो चुका है हाफ मेडिसिन किंग लेवल का। लड़की भी कहती कोई बात नहीं, ऐसा लगता है शायद ये आखिरी दिन था। जो भी टाइम मैंने आपके साथ स्पेंड किया वो बहुत ही अच्छे थे। स्वर्ग में जाने के बाद मैं आपको याद यहाँ पे करूँगी। बुढ़ा भी लाइक नहीं ये सब क्या हो रहा है, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। उतने में पेड़ और बिजली रिलीज़ किया जा रहा है। मैडम जी को बहुत ज़्यादा जोर से लगता है। अब तो मुझे भी मैडम जी के बारे में बुरा लग रहा है। बेचारा बुढ़ा रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं पा रहा। हमारे मेन कैरेक्टर की टीम अचानक से वहाँ पे आ जाती है और कहती क्या हो रहा है। हाँ भाई यार वो टेंटिकल कितना बेशरम है, किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है। बुढ़ा देख लेता है, देखते ही पहचान जाता है कि अरे 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 सुनो ना बचाओ ना यार, देखो ना वो पेड़ कितना टॉर्चर कर रहा है मेरी डिसाइपल को, यार मैं आसान यहाँ पे मानूंगा। इधर ये दोनों डिसाइपल देखते कि एक सेकंड ये तो हाफ मेडिसिन किंग लेवल का है, अरे मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो जाओ और जाके मेरे लिए लेकर आओ। तो सबसे पहले अपना लड़का ही आगे कूद जाता है और लड़की जो भी लड़का है, लेकिन उसको मैं लड़की ही बुलाऊंगा क्योंकि देखने में वाकई में लगता है उसको मतलब गुस्सा आता है कि भाई कितना चटोरा है, सीधा चाटने को तैयार यहाँ पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाना रे तू भी, वो भी कहता या जा रहा हूँ। साले छोड़ उसको वरना मार डालूंगा मैं। ये सब ये सब ये सब ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। तो बैटल के चक्कर में वो जो मैडम जी थी ना उस पर ध्यान नहीं जाता और मैडम जी को छोड़ देता है। तो बुढ़ा नीचे से कैच कर लेता है और कहता अरे ओके, वो भी कहती आई आई एम ओके। लेकिन वो दोनों का लेवल क्यू आर फानिंग लेवल पर है और जो मेडिसिन किंग है ना वो हाफ मेडिसिन किंग फाउंडेशन बिल्डिंग के लेवल के बराबर होता है। आई डोंट नो ये लोग हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। बुढ़ा भी कहता मुझे विश्वास है ये दोनों हरा देंगे। अगर ये दोनों नहीं हराए तो उनके सीनियर यानी हमारा मेन कैरेक्टर हीरो पक्का यहाँ पे हरा देंगे। तभी अचानक से उसको कुछ तो दिखता है जो देख के वो चौंक जाता है क्योंकि उस मेडिसिन किंग ने भाई इतना जोरदार पावर रिलीज कर दिया था ना कि हमारे दोनों डिसाइपल कंफ्यूज। लड़की भी कहती शिट नहीं लगता कि वो दोनों हरा भी पाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग है साला इतना छोटा सा भी अटैक लोग सह नहीं पा रहे। इधर चूहिया भी चिल्लाती कम ऑन, अरे कर सकते हो, नहीं तो मैं आ रही हूँ बचाने के लिए। अपने चूहे के फॉर्म में कूद चल जाती है लड़ने को। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अरे अरे ठीक है लड़ने दो यार, कब तक बेचारी को बच्ची जैसा ट्रीट करूंगा, थोड़ा इसको भी लड़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। उधर वो दोनों भी कहता इधर मत आ यार, हमने लगता कुछ ज़्यादा इसकी कह के ले ली। तो साला एकदम पूरे जोश में रेडी है, अबे चूहिया मत आ यार, डेंजर है बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो वो पेड़ भी देख लेता है चूहिया को और कहता है तुम जैसी छोटी मोटी चूहिया मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ये ले बिजली का हमला। तो चूहिया उसका जो अटैक था ना उसको पकड़ लेती है और कहती है बिजली, तुझे बिजली चाहिए, मैं तुझे बताता हूँ असली बिजली क्या होता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो क्या है ना बेसिकली वो बिजली है ना हमारी चूहिया के पास भी है, तो शायद वो ज़्यादा बड़ा बिजली का अटैक करेगी पेड़ के ऊपर है। कोई यार अभी मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। तो इतना जोर से मारती है ना कि बचा लेती है और इसको विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड यार क्या मारा है। ये चूहिया हमेशा मास्टर के तलवे चाटती थी, मुझे लगा इसमें पावर ही नहीं होगा, लेकिन इसमें तो बहुत ही पावर है। दूसरा डिसाइपल भी कहता वाह यार चूहिया इतनी स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों को भी विश्वास नहीं होता कि वाट वो छोटी सी चूहिया इतनी तेज। हमारे मेन कैरेक्टर को पता था चूहिया के पास तो जो बॉडी है ना स्पेशल हाई क्लास की बॉडी है, तो जाहिर सी बात है उसके सामने कोई बोल सकता है क्या। इधर ये दोनों भी कहते हैं चलो यार तुमने अपना सपोर्ट यहाँ पे करके दिखाया, वो हमारी बारी है, आबरा कटाबरा गिली गिली छू, इतना बोल के खत्म कर देते हैं। चूहिया नाचने लग जाती है, बल्ले 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 जीत गए। बताओ यार मेरा पावर कैसा लगा, तारीफ करो मेरी। वो भी कहती है चल हट बड़ा आया तारीफ करो मेरी, ऐसा तूने क्या कर दिया है, छोटा मोटा हेल्प यहाँ पे किया, ज़्यादा एटीट्यूड में मत आ।
तो वो सैड हो जाती है, रोने लग जाती है। ऐसा ना बोलो प्लीज़। तो लड़का भी कहता है अरे यार बेचारी ने हेल्प किया, ये ना होती तो हमारे लोले लग जाते, और तुम इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तेनू शर्म आनी चाहिए। वो भी कहती है मैनू शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं आता, जा जो उखाड़ना उखाड़ ले। चुहिया भी कहती है ऐसा ना बोलो यार, मैंने तो अच्छा काम किया ना। उधर से वो लड़की आती है और कहती वाह यार आप लोगों ने कमाल करके दिखाया। तो हमारा लड़का भी कहता रहे ना यार उसकी कोई जरूरत नहीं है। चुहिया शर्मा रही थी, कह रहे मम्मी रे इन लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया। तो वो भी कहती है अरे ये चुहिया ये तो बड़ी कमाल की है, तुम्हारी दोस्त है क्या? वो भी कहती है ये मेरी सीनियर है। चुहिया भी कहती है अरे सच्ची में क्या यार मैं इतनी कमाल की हूँ, मास्टर देखो मैं कितनी कमाल की हूँ। इधर अब बुढ़े को डाउट होता है, उसको लगता है कि एक सेकंड, न जाने क्यों इनको देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। हमारा बुढ़ा भी कहता है यार चुहिया तुम ग्रेट हो, तुमने कर दिखाया। ये लड़की भी कहती है एक सेकंड, यानी आप चुहिया के मास्टर हो क्या? हमारा डिसाइपल आमीन, हमारा बुढ़ा भी कहता, आमीन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार यू आर राइट यार, इसको इतना कमाल का बनाने में मैंने हेल्प किया। इसको जलन हो रहा है पीछे से कि हाँ भाई क्या हेल्प किया, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है खाती है सोती है, खाती है सोती है और दिन भर मास्टर के तलवे चाटती है, इतने में ये क्या स्पेशल यहाँ पे बन गई। ये वाली लड़की भी कहती वाह यार वाकई में स्पेशल है, लेकिन न जाने क्यों इन चारों को साथ में देखकर मुझे किसी की याद आ रही है, लेकिन किसकी याद आ रही है समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो जो फेक हमारे मेन कट्टे की टीम आई थी ना, उनकी याद आ रही थी। उतने में याद है ना कई सारे प्लांट यहाँ पे गुस्से में आ गए थे, अपने लॉर्ड को कंप्लेंट कर दिया था मेडिसिन किंग को, और मेडिसिन किंग फाइनली आ जाता है। ये लोग भी कहते माय गॉड अरे ये तो मेडिसिन किंग है, ओ माय गॉड यार हमारा क्या होगा। मेडिसिन किंग भी कहता तुम इंसानों की इतनी हिम्मत मेरे एरिया में आकर मेरे बंदों पे अटैक कर कर हमको ये एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते हो, आ जाओ अब हम लेंगे बदला। हमारा डिसाइपल भी कहता है कि चलो यार ऐसी बातें, मुझे भी लेना है बदला, मुझे भी करनी है लड़ाई, मुझे भी तुम्हारे मुंह में देना है चौको। तो सामने वाला मेडिसिन भी कहता अच्छा मेरे मुंह में चौको देना है, आजा तेरी बहन की ऐसी की तैसी। हमारा मेक कट्टा भी कहता संभल के यार वो काफ़ी तेज और काफ़ी खतरनाक होगा। अपना लड़का भी कहता चुहिया आर यू रेडी? वो भी कहती यस आई एम बोर्न रेडी। सामने वाला भी कहता आ जाओ रेडी 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 के बच्चों। तो हमारे दोनों डिसाइपल यहाँ पे कूद पड़ते हैं, बैटल यहाँ पे तगड़ा चालू होता है। चुहिया इधर चिढ़ा रही है यार आजा आजा आजा। तो भाई एक चुहिया चिढ़ा रही है तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आ जाएगा ना, तो कुछ ज़्यादा जोश लगा देता है और चुहिया भी जोश लगा के बैटल की जा रही है। इतना बैटल कर लेती है कि थक जाती है और कहती मम्मी रे मैंने इसको ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, अब जीत नहीं पाऊंगी रे। तो वो भी कहता अच्छा जीत नहीं पाओगी तो ये लो मर। चुहिया भी लाइक नहीं नहीं ओ माय गॉड मुझे नहीं मरना। नहीं मरती यार, हमारा मेक कटर आके बचा लेता है और कहता है ओ साले आजा लड़ ले मेरे साथ। चुहिया भी कहती है आई एम सॉरी यार मैं हार गई। हमारा बुढ़ा भी कहता है कि जाकर उनको सपोर्ट कर। वो भी कहती है या मैं गई सपोर्ट करने के लिए। ये दोनों भी देख के चौंक जाते कि एक सेकंड मास्टर आपने देखा उसने चुहिया को कितना आसानी से बचा लिया, ही इज ग्रेट ही इज फकिंग ग्रेट। और वो कमीना अटैक पे अटैक बस अटैक ही किए जा रहा है। हमारा मेक कटर भी देखता है चलो आ जाओ यार। सिस्टम मुझे ये बता अगर मैंने बैटल किया तो क्या मेरा कल्टीवेशन एक्सपोज हो जाएगा? तो वो भी कहता ना देखो तुम्हारा कल्टीवेशन तो जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन तुम कितना ही बड़ा अटैक कर लो तुम्हारा पावर क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे उनको शो होगा। तो हमारा मेक कटर भी कहता है यानी मैं क्यों ना कितना ही ज़्यादा अटैक कर लूँ लेकिन सबको मेरा लेवल क्यूआई रिफाइनिंग पे ही दिखेगा। चलो बढ़िया है। इतना बोल के जोश के हमारे अटैक कर देता है। तो ये दोनों मास्टर डिसाइपल देख के चौंक जाते कि मास्टर आपने देखा वो अटैक कितना बड़ा था, लेकिन अटैक में बस क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का ही पावर था, ऐसे कैसे? बुढ़ा भी कहता पता नहीं कैसे। दुश्मन भी कहता यार ये अटैक तो काफ़ी जोरदार था लेकिन ये क्यूआई रिफाइनिंग का अटैक नहीं हो सकता। बोल तेरा लेवल कितना है, तेरा पावर कितना है? हमारा मेक कटर भी कहता साले तुझे जितना दिख रहा है उतना ही है, कोई ज़्यादा पावर नहीं है। वो भी कहता ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसी बात है तो ले मर। तो ये भी चिल्लाता नहीं ओ माय गॉड अरे लग जाएंगे, अरे लगेंगे जोर से लगेंगे। हमारा मेक कटर भी कहता आ जाओ साले लगेंगे लेकिन मेरे नहीं तुम्हारे। इस बार जो अटैक करता है ना इससे मेडिसिन किंग की ज़्यादा ही बैंड बज जाती है, लेकिन इस बार भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल की पावर शो हो रहा था। बुढ़ा भी लाइक कैसे यार इतना बड़ा अटैक कोई क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का बंदा नहीं कर सकता। डिसाइपल भी कहती वही तो यार, लेकिन इससे ज़्यादा भी कोई नहीं कर सकता क्योंकि इस एरिया के अंदर सारे बंदे लोग का पावर क्यूआई रिफाइनिंग से ज़्यादा है ही नहीं। वो मेडिसिन किंग भी कहता है चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, धोखाधड़ी हो रहा है मेरे साथ भाई, चीटर को कहीं के। हमारा मेक कटर भी कहता नो चीटिंग, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम लोग को कोई गलत फहमी यहाँ पे हो रही है। देखो ना यार मेरा लेवल तो उतना ही है ना यार, जो किंग था उसको जान से मार दिया गया था तो छोटे मोटे जो भी थे ना सबका सब डर जाते कि यार ये इंसान लोग बड़े खतरनाक है, हमारे किंग को मार डाला, जान बचाओ भागो यहाँ से। हमारा लड़का भी कहता है ये हुई ना बात, अरे हमारे मास्टर के आगे कोई बोल सकता है क्या? और जो फीमेल थी या ये कह लो जो मेल था वो हिला हुआ था कि कैसे यार सबकी पावर क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर ही है तो भी हमारा ये लौंडा इतना आगे कैसे निकल गया। और सारी जड़ी बूटी जान बचा के भागने लगती है, लेकिन अपना लड़का किसी को भागने देता नहीं, सबको पकड़ लेता है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक केक को चुन चुन के पकड़ो, वो भी कहता है या सबका सब हमारा यहाँ पर है। तभी ढेर सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और हमारे मेन कट्टा ने जिसको जिसको मारा था ना, वो लालच आ जाता है कि वो देखो हर इतनी सारी जड़ी बूटी पड़ी हुई है, रख लो। और उसी जड़ी बूटी में जो किंग था, वो किंग की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। तो मॉन्क कहता है कि वो देखो ना बॉस, वो क्या है। बॉस भी कहता है माय गॉड, मेडिसिन किंग, ले लो यार। ऑडियंस कहती व्हाट, मेडिसिन किंग, अरे यार ये तो हमको यहाँ पे चाहिए। लेकिन टकला मॉन्क सबसे आगे जाता है लेने के लिए, लेकिन हमारा लड़का आगे आता है, अटैक करके टकले को पीछे करता है और कहता है औताद में रह लो। वो लोग भी कहते हो साले तुमको आइडिया भी है क्या, हम मॉन्क लोगे और हम कितने कमाल के। वो भी कहता है टकले हो साले, और दुनिया में जितने भी टकले हैं ना सब मेरे लिए जॉनी सीन्स है, तुम्हारी मेरे नज़रों में कोई इज्जत नहीं है, निकलो यहाँ से, बिना टकला फाड़ दूंगा। वो लोग भी कहते लड़के तेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा साले, अभी के लिए सबका लेवल यहाँ पे डाउन है, तू बाहर मिलेगा ना तुझे बाहर यहाँ पे ठोक देंगे। जो मेन टकला है ना वो भी कहता है हाँ यहाँ पे तू दादागिरी कर सकता है, लेकिन बाहर पे तेरी पावर कम हो जाएगी। वो भी कहता बाहर हो या अंदर यहाँ पर, वो मैं तुम टकलों से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डरता। वो लोग और भड़क जाते, व्हाट, बदतमीजी पे बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे लौंडा, साले तू नाम बता, तू बस नाम बता, तुझे बाहर यहाँ पे पेलेंगे। बाकी सभी कहते हो तो यार टकले लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बहुत ही बड़े टकले सेट से बिलोंग करते हैं। भाई मैं तो सपने में भी ऐसे लोगों से पंगा यहाँ पे ना लूँ। और लड़का पागल है, गलत लोगों से पंगा यहाँ पे ले रहा है। हमारा जो लड़का है ना वो पूरा धमकी देता है, सुनो सालो अगर यहाँ पे लड़ना है आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाए, अगर बाहर लड़ना है तो आ जाओ 4-4 हाथ हो जाए, मैं साला तुमसे डरता नहीं। वो लोग भी कहते नाम बता, साले तू नाम बता। ये भी कहते ली TN मेरा नाम है। वो लोग भी कहते हैं TN क्या नाम है भाई, क्या नाम है, कितना घटिया नाम है। टकला मॉन्ग भी कहता चल आजा बेटे यहीं पे हो जाए, तो हमारा लड़का भी कहता आजा यहीं पे हो जाए। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा अटैक होता है, सन्नाटा, बड़ा बड़ा तूफान, सब पीछे आते हैं, लेकिन हमारा लड़का जोश के मारे आगे कूदता है और मॉन्क अपना डिफेंस निकाल के प्रोटेक्शन करता है। ऑडियंस भी कहती है कि अरे यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, दोनों का लेवल क्यू रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर है, तो कोई जीतेगा नहीं कोई हारेगा ही नहीं। टकला भी देखता हाँ यार यहाँ पे लड़के कोई मतलब ही नहीं है, असली मज़ा तो बाहर आएगा जब सब रियल पावर यूज़ करेंगे। हाँ लेकिन मेरा डिफेंस बड़ा हार्ड है, इसको तोड़ के दिखा। तो लड़का भी नोटिस करता है कि हाँ झूठ नहीं बोलूँगा, डिफेंस तो वाकई में काफ़ी हार्ड यहाँ पर है। टोट ही नहीं पाता तो मालूम है क्या करता है, थूक देता है, आ थू। तो टकले को आता गुस्सा कि साले तूने थूका, तेरी बहन की ऐसी की तैसी। बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, डिसाइपल को फर्क पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं मैं भी मारूंगा। वो भी काफ़ी बड़ा अटैक करता है। बाकी मॉन्क भी कहता है माय गॉड यार ये क्या हो रहा है यार, ये तो बड़ा सन्नाटेदार हो रहा है। हमारा मेन कट्टर बीच में आता है और कहता है यो टकले डिसाइपल के साथ क्या लड़ता है, अगर माँ का दूध पिया है आज जा मेरे साथ 2-2 हाथ कर ले। वो भी कहता देख ले कोई फ़ायदा ही नहीं है, सब क्यू रिफाइनिंग लेवल के हैं, तेरा डिसाइपल मेरा शील्ड यहाँ पे तोड़ नहीं पाया, अगर तूने माँ का दूध पिया है तू तोड़ के दिखा। तो पीछे से फीमेल डिसाइपल आती है, शील्ड पे हमला यहाँ पे करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई असर ही नहीं होता और शील्ड रिबाउंड करके डिसाइपल को चोट पहुँचा देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर जो अपने पावर से ज़्यादा यूज़ कर सकता है वो मुक्का लेता है और लेके चला देता है। टकला ब्लैक नहीं 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 अरे नहीं, लेकिन इतना जोर से चलाता है ना कि भाई शील्ड लिटरली वहीं पे टूट जाता है। वो बेचारा मॉन्क पीछे आता है। बाकी लोग को ऐसा लगता है कि हमारे बुढ़े ने जानबूझ के शील्ड को छोड़ दिया और ना हमारे बुढ़े के शील्ड को तोड़ पाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो ज़रा अपने बुढ़े से पूछ लो कैसा लगा, दर्द तो हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ होगा, रोना तो आ ही रहा होगा। वो भी कहता साले तुम्हारी माँ का चलो यार गाइस यहाँ से। वो लोग कहते वाट चलो, अरे जड़ी बूटी बड़ी बूटी नहीं लेना क्या। वो भी कहता मैंने बोला ना चलो या नहीं चलो। तो लोग चल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी फट गई ना तो भाग गया साला। टकले लोग की ओर आते जो जा रहे थे, भाई उस बुढ़े को बहुत ज़्यादा लगी थी, खून की उल्टी करने लग जाता है। बाकी सब भी कहते अरे अब ठीक हो ना यार, खून की उल्टी कैसे हो रही है। वो भी कहता ना ठीक है। मनी मन सोचता है कि सारी गलती उस कमीने की है, उसने इतना जोर से मारा था कि खून की उल्टी हो गई। यार क्या करूँ, यहाँ पे उसका लेवल ज़्यादा लग रहा था, बाहर मिलेगा ना तो बाहर साले को देख लूंगा। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है एक मीटिंग से, जिस मीटिंग के अंदर कई सारे अपने मेडिसिन किंग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। ये कहते हैं कि भाई तुमको शायद आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे एरिया के अंदर इंसानों ने अटैक बोल दिया है और इस बार जो इंसान आए वो पहले के मुकाबले बड़े हाई लेवल के। हमारे बंदे लोग को मारे जा रहे। पिछले एपिसोड में ही हाफ मेडिसिन किंग और एक बेचारा मेडिसिन किंग मारा गया, याद है ना, हमारे मेन कट्टे की टीम ने मिलकर मारा था। तो बाकी 2 मेडिसिन कहते या अगर ऐसी बात है तो हमें छुप के रहना नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट अटैक करना चाहिए, उनको मारना चाहिए और अपने जैसे जितने भी मेडिसिन है सबको बचा लेना चाहिए। लेकिन ये 2 मेडिसिन किंग कहते मगर कैसे, इस बार जो इंसान आए ना वो लिटरली हमसे कई गुना ज़्यादा हाई है, जब हमारे बाकी बंदे टिक नहीं पाए हम कैसे टिकेंगे। दूसरा भी कहता या क्या करे। तो उनमें से एक था, वो भी कहता वेल हम सब शायद मिलकर अटैक करेंगे तो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन याद है ना
वो अभी भी सही सलामत है। अगर वो आ गया तो वो शायद इंसानों को मार के हमको बचा सकता है। तो बाकी सब भी कहते कौन वो, लेकिन जैसे उनकी पर्सनैलिटी है शायद वो मना कर दे। ये लोग भी कहते हैं ऐसे कैसे मना करे यार, सारे जड़ी बूटियों पे मुसीबत आया है, हम सबको आगे आके रोकना पड़ेगा, नहीं रोकेंगे तो मारे जाएंगे। चलो यार उनको जाके मनाते हैं, वो पक्का हेल्प करेंगे। तो सब लोग मिलकर एक नदी के पास आते हैं और उसी नदी पे चट्टान था, जिस चट्टान पे द ग्रेट मशरूम किंग बैठा हुआ था। यानी बाकी सब मेडिसिन किंग है, लेकिन वो ग्रेट मेडिसिन किंग है, यानी इनसे भी हाई लेवल का। ये सभी कहते हैं ग्रेट मशरूम किंग हम आ गए, आपके शरणों में हम आते हैं। तो मशरूम भी कहता हूँ इतना बोल के धुआं रिलीज करता है और पानी के पीछे छुप जाता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम सबके सब अचानक से क्यों आ गया, तुमको क्या काम है। ये लोग कहते हैं सॉरी सॉरी, अचानक से हमें कुछ काम यहाँ पे लग गया। क्या ना भाई, उनको अकेला रहना पसंद है, बाहर के लोगों से मिलना पसंद नहीं है, इसके चक्कर में थोड़ा सा घबरा यहाँ पे रहे। हाँ बात दरअसल ये है कि इंसानों ने हमारे एरिया में अटैक कर दिया और हम सारे जड़ी बूटी को मारे जा रहे हैं, तो प्लीज़ यार आइए और सारे जड़ी बूटी को बचाइए। मशरूम कहता वाट नहीं नहीं, हमारे एरिया में तो सील लगा हुआ है ना, इंसान लोग तो आ ही नहीं सकते ना, फिर वो लोग कैसे आ गए। ये लोग कहते हैं हाँ नहीं आ सकते, लेकिन कुछ ही सालों में कुछ समय के लिए रास्ता ओपन हो जाता है जिससे इंसान आ जाते हैं। प्लीज़ ये कुछ करो, इंसान लोग मारे जा रहे हैं, सबको मारे जा रहे हैं, प्लीज़ 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 आके बचाओ। मशरूम भी कहता नहीं भैया मुझे डर लग रहा है, मुझे आराम से यहाँ पे रहना है, चुपचाप यहाँ पे जीना है, मुझे बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोग जाके रोको। वो लोग कहते हम कैसे रोके, हमारे पास उतनी पावर ही नहीं है और वो सबको बड़े बड़े मशरूम चाहिए। पहले छोटे मशरूम को पकड़ते हैं, फिर हम जैसे मेडिसिन को पकड़ेंगे और बाद में वो आपको भी पकड़ लेंगे। तो मशरूम कहता वाट मुझे भी पकड़ लेंगे। वो भी कहता यार, और मैंने सुना मशरूम बड़ा टेस्टी होता है इंसानों के लिए, पहले आपको पकड़ेंगे, फिर आपको छीलेंगे, फिर आपको फ्राई करेंगे और बाद में आपको कच्चा खा जाएंगे फ्राई करके। वो भी कहता मम्मी नहीं ऐसा मत बोलो। ये लोग कहते हैं ऐसा ही करेंगे, इंसान बड़े निर्दय होते हैं, हमारे सारे जड़ी बूटी के साथ ऐसे ही करते हैं, तो जाओ रोको, बचाओ, बचाओगे ना, बचाओगे ना। मशरूम भी कहता है ये मैं बचाऊंगा ये, लेकिन अभी जाओ यहाँ से, बाद में बुला लेना, मुझे डर लग रहा है। तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार ये मशरूम किंग खाली नाम का मशरूम किंग है क्या यार, वाकई में कुछ पावर है कि नहीं है। दूसरा भी कहता है यार थोड़ा बस इसको मिलना जुलना पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप का है। अब आता है ये मॉन्क लोग की ओर और बाकी कुछ कल्टीवेटर की ओर, जहाँ पे कल्टीवेटर्स भी कहते हैं सुनो भैया जैसे यहाँ से निकलेंगे ना तो आपके पास जो भी जड़ी बूटी है हम लेना चाहेंगे। वो भी कहता है यार हम भी देना चाहेंगे, अमितवा मितवा मितवा मितवा। वो भी कहता बस कर कितना मितवा करेगा। सब लोग कहते हम भी जड़ी बूटी लेंगे, हम भी जड़ी बूटी लेंगे। टकला भी कहता है यार आ जाना, सबको मिलेगा। उतने में सारे के सारे मेडिसिन किंग हमला करने आ जाते हैं। मोंग भी कहता हूँ मैं ओ देखो दुश्मनों का अटैक। मोंग भी कहता दुश्मनों का अटैक नहीं, ये तो हमारा शिकार है हमारे पास खुद चल के आ रहा है, हम इनको पकड़ेंगे। वो लोग भी कहते हैं हमको नहीं पकड़ पाएंगे, टकले तेरी माँ का। तो टकला भी गाली देता, साले गाली देता तेरी बहन की टिच्ची, इतना बोल के वो अटैक करता है। और साले कमीने भी अटैक करते हैं, लेकिन मोंग को कोई हल्का सा भी असर यहाँ पे नहीं होता, वो अपने आप को डिफेंस करके बचा लेता है। वो कमीने भी कहता है अरे यार ग्रेट मशरूम किंग जल्दी से आओ और बचाओ। तो टकला ये सुन लेता है और टकले के मन में आ जाता लालच की वाट, सालों ने बोला द ग्रेट मशरूम किंग किधर है, इनका ग्रेट मशरूम किंग चाहिए मेरे को वो ग्रेट मशरूम किंग यहाँ पे चाहिए। लेकिन मशरूम किंग गायब हो चुका था, वो डर के मारे भागे जा रहा है। ये सब समझाते हैं, कहते भाई क्या हो रहा है, अबे इतना मेहनत यहाँ पे किया, हीरो की एंट्री मार गई और एंड में आप भाग जाओगे। वो भी कहता है ढेर सारे लोग हैं, मुझे तो डर लग रहा है। और सारे इंसान भी कहते वो ये तो कोई हाई लेवल का मशरूम यहाँ पे लग रहा है। हाँ यार ये मशरूम के बारे में किताब में पढ़ा था, ये हाई लेवल का है, इसको अगर एक बार में किसी ने खा लिया उसकी पावर उतनी बढ़ जाएगी जितना वो कई हजारों सालों तक कल्टीवेशन करके बढ़ा नहीं सकता। तो मोंग तो बड़ा खुश हो जाता है और कहते हैं ये मुझे चाहिए। ओ साले आजा मेरे जेब में आजा, इतना बोल के मशरूम पे अटैक करता है, मशरूम के माथे पे लगता है और मशरूम अब भड़क जाता है और कहता है तूने मेरे पे अटैक किया साले, ये लो ये लो ये लो। वो लोग भी कहते हैं मोंग जी ये तो बड़ा खतरनाक हो गया है। तो मोंग भी कहता है यार शैतान है, इस शैतान को पकड़ के रहूंगा। बाकी मेडिसिन की भड़काते देखा उसने आप पे अटैक किया, वो आपको पकड़ना चाहता है, बचा लो। वो भी कहता है बचा लूंगा मैं। इधर मोंग भी कहता है कोई तुमको नहीं बचा पाएगा, तुम आओगे मेरे पेट में। लेकिन मशरूम वाकई में बड़ा हाई लेवल का था, एक अटैक मार के भाई लिटरली उस टकले की बैंड बजा देता है। एकदम गुस्से में आता और मोंग को तो भर भर के कूट देता है, ये ले ये भी ले ये भी ले ये भी ले ये भी ले और ये भी ले साले। मोंग भी कहता साले तुझे मालूम भी है गॉब 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 तू किससे पंगा ले रहा है। उतने में पीछे से जड़ आता है जो उसको टांग वांग सब पकड़ लेता है और मशरूम भी कहता है पकड़ लिया साले को, तुम लोग को जो करना वो करो। तो बाकी मेडिसिन किंग कहता
या बुढ़े तू तो गया, बुढ़ा भी लग नहीं नहीं अब मम्मी रे चुद गए गुरु। अब आते भाई उस पेड़ वाले डेमन के साथ जिसके साथ हमारे बंदे लड़े जा रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है दूर से कहीं पे कुछ तो हो रहा है और आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है काफ़ी मज़ेदार हो रहा है। उधर बेचारा पेड़ रोने लग जाता है और कहता है भैया लोग बस करो क्यों गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो, कहाँ चाहिए तुमको, जो चाहिए दे देंगे। तो जो डिसाइपल थी वो कहती है मेरे को ये फल चाहिए जो तेरे माथे पर है। वो भी कहता ले लो, अबे जितना फल चाहिए सब ले लो ले लो ले लो, बस मुझे छोड़ के चल जाओ यार ले लो। ये बुढ़ा भी कहता ये हुई ना बात यार, ये मैंने सुना है फल खाते तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी तुम्हारी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगी और एक तुम फिजिकल कल्टिवेटर बन जाओगे। मज़ा आ गया। पेड़ भी कहता ठीक है मैं जाऊँ क्या यहाँ से। तो ये डिसाइपल भी कहता चल निकल यहाँ से। तो बेचारा डर के मारे निकल जाता है। ये भी कहता है फालतू में मार वार के क्या होगा, सामान यहाँ पे मिल गया ना, चलो यार एक और एरिया में मुझे महसूस हो रहा है कुछ तो पावर। ये लोग भी कहते ओके ठीक है चलो। और वो फीमेल डिसाइपल भी लग यार इसको महसूस हो रहा है मुझे महसूस नहीं हो रहा। ये वाली लड़की भी कहती है शुक्रिया आपने ये एहसान किया, इस एहसान के बदले ये फ्रूट आप ही रखो। तो हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता है आई एम सॉरी मुझे नहीं चाहिए। तो बुढ़ा भी कहता है तो क्या करें, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो आगे मजा आएगा। तो ये लोग जैसे आगे आते हैं ना इनको ढेर सारे मेडिसिन किंग दिख जाता है जो कि सारे इंसानों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो चूहिया भी कहती ओ माय गॉड उस पेड़ के पास देखो ना, अबे टकला मॉन्क लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ अबे तो टकला ही है, और टकले को लिटरली बांध के रखे उसको मारे जा रहे हैं। बाकी मॉन्क को घोड़ा बनाकर घुड़सवारी किए जा रहे हैं। यानी उन सारे मेडिसिन किंग वालों ने जो भी इंसान थे उनकी कह के ले ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो सल्ला लगा नहीं था कि इनकी ऐसी बेइज्जती हो जाएगी। डिसाइपल भी कहता चलो हमारा क्या, हम जाकर उन मेडिसिन किंग को पकड़ते हैं तो मेडिसिन देख लेते हैं। और कहते इंसान लोग एक और इंसान यहाँ पर आ गया माफ़ी मांग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुंह में लेगा गप गप। अब उसको आ जाता गुस्सा क्या बदतमीजी। और मॉन्क को लगता है हाँ कर लो जितनी बदतमीजी करना है कर लो, हमने भी बदतमीजी की थी और देखो भाई हम पहले गए थे तुम भी पहले जाओगे। वो मेडिसिन किंग भड़क जाता है और कहता है शायद ये आदमी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, डोंट वरी हम बुलाएंगे अपने द ग्रेट मशरूम किंग को, द ग्रेट मशरूम किंग आ जाओ। ये सुन के अब इन दोनों को डर लगता है व्हाट ग्रेट मशरूम किंग, भाई मुझे याद है एक मेडिसिन किंग होता है और एक ग्रेट मेडिसिन किंग होता है, कहीं ये ग्रेट वाला तो नहीं ना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुलाओ बुलाओ किसको बुलाना चाहते हो, लेकिन मशरूम गायब था और सब भी हिल जाते कहाँ गया भाई वो चोमू का बच्चा, बुला के लाओ साले को। तो पकड़ के लाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये है क्या, डिसाइपल भी कहती है यही है। तो वो बेचारा काँप रहा था, वो भी कहता रहे मैं हूँ, मैं नहीं डरता किसी से। तो हमारा डिसाइपल भी कहता है एक सेकंड हाँ यार ये तो काफ़ी हाई लेवल का मशरूम यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या एक मशरूम में इतना पावर होता है, बोला जाता है यहाँ, और ये मशरूम के अंदर इतना पावर है ना कि अगर हमने इसको कंज्यूम कर लिया हमारी पावर इतनी बढ़ेगी कि मैं बता भी नहीं सकता। भाई बस मैंने कहानियों में सुना था, रियल में पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन ये बुढ़ा कहता है कि जितना पावर मिलेगा उतना ही खतरनाक भी होता है, इसको पकड़ के बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। मुझे तो डर लग रहा है, देख नहीं रहे उसने कैसे सबको ठोका, इग्नोर मार के चलो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अब यहाँ पर आ गया इग्नोर तो नहीं मारूंगा। उधर मशरूम भी कहते इंसान लोग तुमने गुस्सा दिला दिया, मैं तो चैन से सो रहा था तुमने सोने भी नहीं दिया, मारूंगा मैं। काफ़ी जोरदार पावर रिलीज करता है, सबकी फट रही थी कि मम्मी रे क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ इतना बोल के जो अटैक करता है ना सारे मेडिसिन किंग एकदम घबरा जाते हैं। ये दोनों भी चौंक जाते हैं एक सेकंड ये क्या कर दिया इन्होंने, इनका पावर क्यों फनिंग लेवल पे था तो भी इन्होंने धजिया उड़ा दिया यार। इन्होंने ऐसा लगता है रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिखाया। तो ये जो फीमेल डिसाइपल थी यानी जो मेल डिसाइपल था फीमेल दिखता है उसके दिमाग में आता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या नहीं इस एरिया के अंदर रूल है कि जो भी बंदे ना वो सब क्यू फनिंग लेवल पे रहेंगे, लेकिन ये रूल बस इंसानों पे अप्लाई होता है। जो मेडिसिन है ना उन पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन मेरे इस मास्टर का पावर नॉर्मल ही है, जितना बाहर था मुझे कंफर्म हो चुका है। लेकिन कैसे ये रूल इस पे अप्लाई कहीं को नहीं हुआ, यह हुआ होगा लेकिन इसने रूल ही तोड़ दिया, वो सील ही तोड़ दिया। कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। ये भी कहता अब क्या हो गया क्या सोच रहा है, वो भी कहता कुछ भी नहीं साइड में रहे गुस्सा मत दिला। वो मॉन्क भी चौंका हुआ था कि भाई कैसे यार ये इसने पहले हमारी बैंड बजा दी अब वो मेडिसिन की भी बैंड बजा रहा है। अब यार कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, अब पता नहीं क्या होगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ वो मेडिसिन अभी मरा नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है उसको खा जाता है या अपना गुलाम बनाता है वो पता चलेगा अगली वीडियो में। जैसे ही आएगा मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।